Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. The topic for today is very obvious. One second. Okay. कल डिस्कस कर लिया था कि आज का टॉपिक क्या है। बोलो। डोमेन एंड रेंज ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कल स्टार्ट किए थे, उसको यूनिट सर्किल अप्रोच से हमने सीखा था, राइट। तो यूनिट सर्किल अप्रोच के बाद नेक्स्ट चीज आती है अब एक्चुअली एक एक उस सर्किल के अंदर अपन ने साइन एंड कॉस की मूवमेंट को नोट किया, साइन एक्स एंड कॉस एक्स कैसे मूव हो रहा है ना। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो कॉस एक्स है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो साइन एक्स है। वो एक यूनिट सर्किल में कैसे मूव हो रहा है, वैसे ही साइन एक्स एंड कॉस एक्स की वैल्यू भी मूव हो रही है। ठीक है, मूव हो रही है। लेकिन बाकियों की का क्या, टेन एक्स का क्या, कोट एक्स का क्या, सेक एक्स का क्या। तो अब पर्टिकुलरली एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठाएंगे। साइन एक्स का अलग उठाएंगे, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स एंड कोट एक्स, और सबका ग्राफ देखेंगे। और ग्राफ जब अपन देखेंगे ना बेटा, तो उस ग्राफ के जरिए ही हम डोमेन एंड रेंज भी देखेंगे और याद करेंगे। क्योंकि ग्राफ बनाना आ गया। अगर आपको एक बार ग्राफ याद है, अच्छा साइन एक्स का ग्राफ ये था, तो आपको डोमेन भी याद है और आपको रेंज भी याद है। और ग्राफ याद नहीं है तो फिर आप डोमेन एंड रेंज को रटना शुरू करेंगे। क्या करोगे? डोमेन एंड रेंज को अभी अपने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा होगा या जहां भी पढ़ा होगा, आपको डोमेन एंड रेंज सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रटवाई होगी कि ये रट लो, ये रट लो, रट तो रट लोगे। ठीक है, कई बच्चे रट भी लेते हैं, वो भी एक अप्रोच है कि हाँ चलो रट के याद कर लेते हैं, बट वो ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं होती। ट्वेल्थ में फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे। अभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्वेल्थ में इन्हीं के उल्टे आएंगे, साइन इनवर्स एक्स को। फिर उनके ग्राफ को, उनकी डोमेन रेंज कब तक रटोगे? चीजें इतनी सारी आने वाली है आपकी लाइफ में अगले 2 सालों में कि आप रटते रटते परेशान हो जाओगे। वो भी इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं, थ्योरेटिकल में तो वैसे भी आती है, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी इतनी चीजें आने वाली है। तो बेहतर होगा कि चीज को समझते हुए चलें। तो आज की क्लास बड़ी क्रूशियल है। ऐसी कोशिश करना कि ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के ग्राफ, डोमेन, रेंज, ग्राफ, डोमेन, रेंज, तीन चीजें बिल्कुल ऐसा फिट कर ले माइंड में कि कभी भूले ना। ठीक है। ओके, मैं आपके सामने एक एक चीज रख रख के मैं ग्राफ बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि भैया इसका ग्राफ ये रख लो, नहीं। उसका ग्राफ ऐसा क्यों है उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए। तो देखिए, टॉपिक आपने डाल ही दिया डोमेन। हमारा टॉपिक हम ये डालेंगे कि ग्राफ्स ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद देयर डोमेन एंड रेंज। ठीक है, देखो पहले मैं रफली एक एक फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं और फिर आपको फेयर ग्राफ दे रहा हूं आपको नोट करने के लिए। पहले आप अच्छे से समझेंगे चीज को, उसके बाद फिर आप नोट करेंगे। ओके, शुरू करें। शुरू करें बेटा। ठीक है, तो मैं ये लो, स्क्रीन मैंने कर दी ब्लैंक। स्क्रीन कर दी मैंने ब्लैंक। तो एक बार मैं कल वाला यूनिट सर्किल और बना देता हूं, क्योंकि साइन एंड कॉस का जो ग्राफ है मैं उसी के रेफरेंस में बताऊंगा, साइन एंड कॉस का। क्योंकि यूनिट सर्किल पे साइन एंड कॉस देखा था ना हमने, यूनिट सर्किल पे साइन एंड कोस देखा था ना। ठीक है, तो देखना आप ध्यान से। ये मेरा यूनिट सर्किल था, थोड़ा परफेक्ट नहीं बन पाया। ये मेरा यूनिट सर्किल था बेटा। बोलो, हमने क्या सीखा था कि अगर ये एंगल एक्स है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं? बोलो, cos x कॉमा साइन एक्स। वेरी गुड, cos x कॉमा साइन एक्स। जहां पे ये यूनिट जो है 1 यूनिट है, राइट। ये सीखी थी, यूनिट सर्किल है नहीं है। तो अगर ये 1 है तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे हमने? 1,0। और ये कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे हमने? 0,1। देन ये कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे हमने? -1,0। और फिर ये कोऑर्डिनेट्स क्या माने थे हमने? 0,-। वेरी गुड। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ साइन एक्स की। ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखो, हम एक्स एक्सिस पे तो लेंगे एंगल्स। कल तक एंगल्स डिग्री में थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो एक्स एक्सिस पे लेना पॉसिबल नहीं था। बट आज की तारीख में हमने एंगल को रेडियन में चेंज कर दिया, और रेडियन इज इक्वलेंट टू रियल नंबर। रेडियन और रियल नंबर करीब करीब एक ही है। तो वी कैन टेक रियल नंबर इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट मींस वी कैन टेक रेडियन इन एक्स एक्सिस, दैट मींस वी कैन टेक एंगल्स इन एक्स एक्सिस। तो मैंने एक्स एक्सिस पे तो ले लिया एंगल्स, और एक्स एक्स देखो मेरा फंक्शन क्या है, ऊपर लिख देता हूँ। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। स्क्रीन पे देखो शिवम, और फोकस करो, इधर उधर की बातों पे ध्यान ही मत दो, माइंड से सारी चीजें हटा दो। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ये मेरा फंक्शन है जिसकी बात अपन कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब आप x की अलग अलग वैल्यू दिए जाओ और साइन x की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएंगी। x क्या है वहां पे? एंगल है। x क्या है वहां पे? एंगल है। जैसे 30 डिग्री दे दिया, 60 डिग्री दे दिया, तो अलग अलग साइन x की वैल्यू मिलती जाएंगी।
अपन फोकस करते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ का मतलब क्या होता है, आप एक्स एक्सिस पे एंगल लो, अलग अलग वैल्यू रखो और फिर देखो वाई एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे पॉइंट मिलते हैं, फिर उनको कनेक्ट करके हम एक ग्राफ बना देते हैं। जैसे इस पे ये वैल्यू मिल रही है, एक पॉइंट मार्क कर लिया, इस पे ये वैल्यू, जैसे अपन क्लास 10th में नहीं करते थे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते थे, दो तीन तीन सॉल्यूशंस निकालते थे, फिर उसको कनेक्ट करके एक सीधी लाइन बना देते थे। अब की बार सीधी नहीं बनेगी, घूमनी हुई घूमता हुआ कर्व बनेगा कुछ ना कुछ। ओके, तो मैं एंगल्स मार्क कर रहा हूँ, देखो ये तो जीरो होता ही है। अगला एंगल में मार्क कर रहा हूँ π/2, उससे अगला एंगल में मार्क कर रहा हूँ पाई, उससे अगला एंगल में मार्क कर रहा हूँ 3π/2, जो हमारे क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। कल मैंने बताया था वीडियो के एंड में, आपने वीडियो देखी तो क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं, ये वाले, ये 1 2 3 4, ये क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। क्वाड्रेंटल मतलब 0 90 180 270 360, 90 90 के गैप में जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स पे इनकी वैल्यू चेंज होगी, है ना, इनका जो कर्व घूमेगा। तो अपन ने एक्स एक्सिस पे क्वाड्रेंटल एंगल्स ले लिए 90, π/2 का π/2 वर्ड सुनते ही माइंड में क्या जाना चाहिए, 90। ये π/2 नहीं है, ये क्या है 90, फिर ये क्या है 180, फिर ये क्या है 270, फिर ये क्या है 360। चलो नेगेटिव आते हैं, -π/2। एंगल्स तो नेगेटिव भी चलते हैं ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, केवल पॉजिटिव थोड़ा ना चलता है एंटी क्लॉकवाइज। तो -π/2 माइनस पाई, बोलो -3π/2 एंड -2π। फाइन, हो गया यहां तक, कोई डाउट नहीं है, एंगल्स ले लिए। अब देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। जब मुझे एक चीज बताओ, इस ट्राइंगल के अंदर साइन एक्स क्या था, हमने सीखा था साइन एक्स ये हाइट है, सीखा था, और कोस एक्स ये बेस है, सीखा था क्या, कल के यूनिट सर्किल अप्रोच में हमने सीखा था ना, ये हाइट तो साइन एक्स है और ये बेस कोस एक्स है, ये सीखा था हमने। तो आप सोचो ये हाइट जो है, आप स्क्रीन पे देखो एक बार, ये पॉइंट जैसे जैसे मूव कर रहा है इस सर्किल के अंदर, जैसे जैसे ये पॉइंट मूव कर रहा है, कौन सा वाला, ये पॉइंट, तो इसके साथ में ये हाइट भी देखो, ऐसे मेरी तरफ देखो, ये हाइट भी ऐसे बड़ी 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 होती जा रही है, ये छोटी 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 होती जा रही है। तो बिल्कुल जीरो पे ये हाइट बिल्कुल जीरो हो गई, हो गई। और जैसे जैसे मैंने इस पॉइंट को 90 डिग्री की तरफ मूव किया तो हाइट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती, और एग्जैक्ट 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर है या नहीं है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट 0,1 है। भाई एग्जैक्ट 90 डिग्री पे ये हाइट बिल्कुल वाई एक्सिस के ऐसे बिल्कुल ऊपर आ जाएगी, आ जाएगी। तो ये जो हाइट हो जाएगी बिल्कुल 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, समझ आ रहा है ना। ठीक है, तो देखो जीरो पे तो जीरो पे तो जीरो है वैल्यू, और पाई बाय टू पे इसको बंद करो, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तेरे को। जीरो पे तो वैल्यू क्या है, ये जीरो है, तो जीरो पे तो हाइट बिल्कुल नीचे आ गई, तो जीरो पे साइन एक्स की वैल्यू भी जीरो है। साइन एक्स क्या है, वो हाइट, साइन एक्स क्या है, कोई के साइन एक्स क्या है, वो हाइट है सर, साइन एक्स, तो वो हाइट जीरो है सर जीरो पे। लेकिन 90 पे वो हाइट क्या है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। यूनिट सर्किल अप्रोच से बता रहा हूँ, देखो 90 पे वो हाइट क्या है, 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो π/2 पे ये 1 है। तो मैं ये दो पॉइंट्स ही मार्क कर लूं, चलो जीरो पे जीरो, दो पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ, चेक करना, जीरो पे जीरो, x0 y0, और 90 पे 1, 90 पे 1, लेटर से ये 1 है और ये -1 है, तो 90 पे ये वैल्यू 1, तो ये दो पॉइंट्स मार्क हो गए क्या। अब क्या होता था 10th में, तो अपन स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर देते थे ऐसे, लेकिन अभी इसमें भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, अभी कैसे बनेगा, कर्व। आपको सर कैसे पता कि कर्व बनेगा, आप ये चेक करो कि ये जो पॉइंट है यूनिट सर्किल अप्रोच में, ये सर्क्यूलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्किल के ऊपर मूव कर रहा है, तो उसका ग्राफ भी तो सर्कुलर बनेगा। हाँ, अगर ये बिल्कुल ऐसे मूव करता तो मैं इधर ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनाता, समझ में आ गई बात। ये यहां से लेके यहां तक, जीरो से लेके ये 1 कैसे गया, सर्किल में गया, ये जीरो से लेके 1 कैसे गया, ऐसे घूम के सर्किल में गया, तो इसका ग्राफ भी कैसे घूमेगा, सर्किल में घूमेगा। तो मैं इतना सा ग्राफ अगर कनेक्ट करूं तो ये ऐसे हो जाएगा क्या, सर्किल में, समझ आया। अच्छा आगे की बात करते हैं, सर अब पाए पे बताओ ना, तो आप चेक करो ना यार, पाए पे वैल्यू क्या है, जीरो, इधर आओ, ये जीरो पे भी वैल्यू जीरो थी। साइन एक्स क्या है भाई, साइन एक्स क्या है, हाइट, तो हाइट जीरो से 1 सेंटीमीटर हुई, 1 सेंटीमीटर से पाए पे वापस वापस जीरो हो गई ना, होगी, हुई कि नहीं हुई। तो मैं इधर पाए पे वापस इसको जीरो बना दूं, बना दूं, बना दूं क्या। ओके, अब सर 3π/2 पे बताओ जरा, तो 3π/2 पे आप आ जाओ यहाँ पे, जब ये हाइट देखो इधर जीरो, π/2 पे 1, पाए पे जीरो, और 3π/2 पे ये -1 हो रही है क्या, नीचे चेक करो, 3π/2 पे ये वैल्यू जो है ये -1 हो रही है क्या, ये वाई कोऑर्डिनेट ही तो है, एक्स एक्सिस, आपको फोकस होना चाहिए वाई कोऑर्डिनेट पे, ये जीरो पे, ये 1 पे, ये जीरो पे, ये -1 पे, तो देखो जीरो, जीरो से 1, 1 से जीरो, जीरो से, तो जीरो से -1 में ऐसे आऊंगा, 3π/2 पे ये वाला पॉइंट होगा, होगा, और फिर 2π पे वापस जीरो हो रही है, तो 2π पे वापस में जीरो के पास जाऊंगा,
बन गया साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब सर नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुसाओ। जैसे अगर मैंने कहा माइनस पाई बाय टू, तो माइनस पाई बाय टू का मतलब, पाई बाय टू का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलना है। माइनस पाई बाय टू का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज ऐसे चलना है। तो क्लॉकवाइज आप यहां से यहां गए तो माइनस वन की तरफ गए ना, माइनस वन की तरफ गए तो माइनस पाई बाय टू पे माइनस वन वैल्यू होगी, दैट मीन्स ये। सिमिलरली माइनस पाई आप घूम के यहां जाओगे, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप ऐसे आओगे, माइनस पाई बाय टू, और माइनस पाई पे यहाँ कहाँ मिला, जीरो मिला, जीरो मिला तो वापस माइनस पाई पे जीरो। फिर माइनस थ्री पाई बाय टू ऐसे जाओगे वन, और फिर वापस माइनस टू पाई कैसे आ जाओगे, जीरो। तो ये जो इस तरीके का ग्राफ आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, बोलो, साइन एक्स का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ। आप उस यूनिट सर्किल में देखो, साइन एक्स की वैल्यू वन से ज्यादा बड़ी नहीं हो रही है, और माइनस वन से ज्यादा नहीं घट रही है, हो रहा है क्या ऐसा, वन से ज्यादा नहीं बढ़ रही है, माइनस वन से, देखो ये यूनिट सर्किल था, ये वन था, ये लास्ट रेंज इसकी क्या थी, वन थी, और इसकी मिनिमम रेंज क्या थी, माइनस वन थी, ऐसा था ना। तो आप यहाँ पे इसके ग्राफ में भी इसकी थोड़ा सा यहाँ पे गलत बनाया है, वन की सीध में नहीं बनाया ना, वन की सीध में लाइक दिस। ठीक है, तो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो वन है, ठीक है, और उसकी मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, माइनस वन। आप यूनिट सर्किल में भी देख सकते हो उसको, है ना। देखो इसकी हाईएस्ट वैल्यू वन आ रही थी, और इसकी लोवेस्ट वैल्यू माइनस वन आ रही थी। ये जो वाई कोऑर्डिनेट है यही तो साइन एक्स है, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो रहा है, वन हो रहा है, जीरो हो रहा है, माइनस वन हो रहा है, बस यही तो हो रहा है, और उसके बीच की वैल्यूज होंगी। भाई वाई कोऑर्डिनेट क्या क्या हो रहा है, जीरो, वन, फिर जीरो, फिर माइनस वन, और वाई कोऑर्डिनेट ही तो साइन एक्स है। तो साइन एक्स की वैल्यू वन और माइनस वन के बीच में घूमी कि नहीं घूमी। तो उसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, एक्स एक्सिस पे एंगल्स लूंगा, वाई एक्सिस पे वैल्यूज लूंगा। भाई एक्स एक्सिस पे तो क्या है, ये तो है एक्स, और वाई एक्सिस पे क्या है, साइन एक्स। वाई एक्सिस पे क्या है, साइन एक्स। ये आपने एंगल डाले और साइन एक्स की वैल्यू निकली, ये एंगल डाला, साइन एक्स की वैल्यू निकली, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल रही है, वन, और मिनिमम वैल्यू क्या निकल रही है, माइनस वन। बात करते हैं सर डोमेन रेंज बताओ ना, डोमेन रेंज बताओ ना। देखो पाई पे क्या निकली थी, पाई पे वैल्यू क्या आई थी इसकी, जीरो आई थी, और फिर थ्री पाई बाय टू पे क्या आई थी इसकी वैल्यू, माइनस वन आई थी। तो ये हमने अलग अलग पॉइंट्स सोच सोच के ग्राफ बनाया, अलग अलग पॉइंट सोच सोच के ग्राफ बनाया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आओ डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। तो देखो आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें आप एक्स क्या क्या रख सकते हो। आपने जीरो रखा, पाई बाय टू रखा, थ्री पाई बाय टू रखा, पाई रखा, फिर थ्री पाई बाय टू रखा, फिर टू पाई रखा। कोई रोकेगा क्या आपको, टू पाई के बाद फिर चक्कर लगा दो, फिर चक्कर लगा दो, फिर चक्कर, कोई रोक रहा है क्या एक्स रखने के लिए, किसी ने रोका भाई, एक्स कुछ भी रख सकते हो, इवन नेगेटिव भी रख सकते हो, एक्स कुछ भी रख सकते हो ना बेटा। अच्छा एक्स एक्सिस पे देखो ये लाइन चलती जा रही है, चलती जा रही है, मतलब ये एक्स एक्सिस पे अभी तो मैंने इतनी बनाई, आगे और बढ़ सकती है, यहाँ पे भी आगे और बढ़ सकती है। तो एक्स एक्सिस पे तो कुछ भी वैल्यू रखने के लिए किसी ने मना नहीं कराना, दैट मीन्स डोमेन इज एनी रियल नंबर। ये जो एंगल्स है ये भी रेडियंस में, और रेडियंस आर इक्वलेंट टू रियल नंबर, तो ये रियल नंबर ही है एक तरीके से, ये एंगल्स जो है ना। तो डोमेन इज इक्वलेंट टू क्या हो जाएगा आपका, रियल नंबर, एनी रियल नंबर। किसी ने कहा रेंज बताओ, रेंज का मतलब क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू क्या क्या आ रही है, साइन एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है, ज्यादा से ज्यादा वन, गिरी से गिरी वैल्यू माइनस वन। तो माइनस वन और वन के बीच में आ रही है, तो मैं रेंज डाल दूंगा माइनस वन टू वन, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है माइनस वन भी शामिल है और वन भी शामिल है, दोनों शामिल है। ये आपका साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ कंप्लीट है, ये आपका साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ कंप्लीट है, समझ आया। ग्राफ भी पता होना चाहिए, ये डोमेन रेंज भी पता होनी चाहिए, और एक चीज और पता होनी चाहिए, आप ये, आपको ये भी एनालाइज करना है कि जीरो से पाई बाय टू में फंक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है, कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, चाहे से अभी 11 12 में आए, एंट्रेंस एग्जाम में 100% आएंगे, कि जब आपका एंगल जीरो से पाई बाय टू चलता है तो साइन एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है कि डिक्रीज, बताओ। देखो जीरो से पाई बाय टू में ये इंक्रीज हो रही है, पाई बाय टू से पाई में ये डिक्रीज हो रही है, पाई से थ्री पाई बाय टू में भी डिक्रीज हो रही है, थ्री पाई बाय टू से टू पाई में भी इंक्रीज हो रही है। तो मैं कह सकता हूं कि जीरो से पाई में इंक्रीज, पाई बाय टू से यहां से लेकर और यहां तक टोटल ओवरऑल डिक्रीज, ओवरऑल डिक्रीज हुई। और फिर थ्री पाई बाय टू से ये कहां तक इंक्रीज होगी, आगे तक टू पाई में पाई बाय टू और जोड़ दो, तो टू पाई में पाई बाय टू और जोड़ेंगे तो फाइव पाई बाय टू बनेगा, ठीक है ना। तो फाइव पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू से फाइव पाई बाय टू, फिर वापस इंक्रीज, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेगेटिव से भी कह सकता हूँ कि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में ये ओवरऑल इंक्रीज हो रही है। तो देखो ग्राफ याद करने से कितनी सारी चीजें याद हो गई, ये भी याद हो गया कि किस इंटरवल में वो बढ़ रही है, किस इंटरवल में घट रही है, कहां तक बढ़ रही है, वो उसकी रेंज हो गई, एक्स क्या क्या ले पा रहे हो वो उसकी डोमेन हो गई, डोमेन भी याद हो गई, रेंज भी आ गई, इंक्रीजिंग हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है ये भी याद होगा, और ग्राफ भी याद होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठ। आपके इस साल क्लास 11th में 3.2 3.3 कहीं पर भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कि ग्राफ बनाओ,
आपके स्कूल टीचर से दे तो कह नहीं सकता, लेकिन एनसीईआरटी में तो कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे इसलिए इसको नहीं करके सर एक्सरसाइज में तो है ही नहीं। एक्सरसाइज में तो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, 3.2 3.3 ये सब कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं, यूं ही सॉल्व हो जाएंगी। बट आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे, समझ में आई बात? ठीक है। अब टाइम वैसे भी आप लेट आए हो तो टाइम की कमी है, तो अब आप इसका ग्राफ जो है अच्छे से अच्छी सी हैंडराइटिंग में घर जाके वीडियो देख के बनाएंगे, ये आज यही आपका आज टास्क है। चलता हूं मैं नेक्स्ट फंक्शन के ग्राफ पे, चलूं कॉसेक्स के ग्राफ पे, चलूं चलूं ओके फाइन, कॉस एक्स का ग्राफ। और फिर मैं लास्ट में जब वीडियो खत्म करूंगा ना तो मैं पॉज कर दूंगा, जैसे साइन एक्स के ग्राफ पे एक बार पॉज कर दूंगा, तो आप जब वीडियो देखेंगे तो अगर आपके पास लेट हो रहा है तो आप सीधे वीडियो के एंड में जाके और ये ग्राफ बना सकते हो। ओके ठीक है। हाँ तो अब मैं चलता हूँ कॉस एक्स फंक्शन के ग्राफ पे। तो कॉस एक्स फंक्शन के ग्राफ में मैं अगेन क्या करने वाला हूँ, इसी में चेंजेस करने वाला हूँ, क्योंकि साइन एक्स एंड कॉस एक्स में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, और वही यूनिट सर्किल अप्रोच से चलूंगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स एंड कॉस एक्स को तो मैंने यूनिट सर्किल अप्रोच से सीखा ही है ना, बोलो नहीं सीखा क्या? बाकियों को नहीं सीखा, बाकियों को देखेंगे फिर क्या करना है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस ग्राफ को साइन एक्स वाले ग्राफ को यहीं रहने दो एक बार, है ना? इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये साइन एक्स का ग्राफ है कि नहीं है? है ना? देखो मैं डायरेक्ट 6 के 6 एक ही स्क्रीन पे दिखा दूंगा अभी ग्राफ, और कह दूंगा बेटा लिख लो रट लो, बट उससे मजा नहीं आएगा, उससे मजा नहीं आएगा। ये तो काम तो स्कूल में भी हुआ ही होगा आपके, है ना? ठीक है। हाँ, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ था। अब देखिए cos x की बात करते हैं। तो यूनिट सर्किल में जो हाइट थी वो तो था sin x, जो बेस था वो था cos x। तो अब आपको बेस की मूवमेंट चेक करनी है। तो जीरो पे बेस पूरा 1 सेंटीमीटर का है कि नहीं है? ये जीरो एंगल पे ये बेस पूरा यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर का है या नहीं है, चेक करो। है ना? है ना? तो जीरो पे वैल्यू 1 है, और आपको वैसे भी पता है, तो टेंथ में भी सीख के आए हो कि cos 0 1 होता है। ठीक है। जैसे ही आप ये बेस देखो, ये बेस जैसे ही आप इस पॉइंट को ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हो तो ये बेस कम होता जा रहा है, होता जा रहा है। पहले आप हाइट की मूवमेंट को चेक कर रहे थे, क्योंकि हाइट क्या थी, साइन एक्स थी। अब आप बेस की मूवमेंट को चेक करोगे तो बेस अभी जीरो पे 1 है पूरा, यूनिट सर्किल है ना। जैसे ही आप इस पॉइंट को मूव कर रहे हो जीरो से π/2 यानी 90 डिग्री की तरफ, तो ये बेस कम होता जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी और ये बेस कम होता जाएगा। तो ऐसा करते 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 90 डिग्री पे बेस बिल्कुल एक पॉइंट बन जाएगा, यानी कि 90 डिग्री पे ये जीरो है, बेस की वैल्यू जीरो है, तो मैं लिख सकता हूँ π/2 पे बेस की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब आ जाओ, अब पॉइंट है बिल्कुल इधर देखो, अब ये पॉइंट है। अब ये वापस वापस बन रहा है, मतलब 180 डिग्री की तरफ जा रहा है, तो 180 डिग्री की तरफ जा रहा है, तो वापस आपका जो बेस है वापस खुल रहा है इधर की साइड, -1 की तरफ खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है। और 180 डिग्री पे आके वो एक्चुअली क्या बन गया, -1 बन गया। भाई इधर की साइड +1 था, ऐसे करते करते जीरो हुआ। अब 90 डिग्री से 180 डिग्री के ये लेफ्ट साइड में ये गया 1 सेंटीमीटर, तो राइट साइड गया था तो 1 सेंटीमीटर था, लेफ्ट साइड गया तो -1 सेंटीमीटर मानी जाएगी। तो यानी कि पाई पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -1। एक चीज हमेशा याद रखना कि साइन एंड कॉस की वैल्यू जीरो से और पाए में एक दूसरे की नेगेटिव होती है। जो जीरो पे होगी पाए पे उसकी नेगेटिव होगी, जीरो पे अगर 1 है तो पाए पे -1, जीरो पे अगर -1 है तो पाए पे 1 होगी, किसकी, साइन एक्स एंड कोस एक्स की वैल्यू। तो आप देखो जीरो पे 1 है इधर देखो, तो पाए पे -1 है ना? अच्छा साइन एक्स की वैल्यू तो जीरो पे जीरो ही थी, जीरो पे वो क्या थी, जीरो थी, तो अब जीरो का नेगेटिव तो जीरो ही बनेगा ना, इसलिए वो पाए पे भी जीरो थी। जीरो पे भी जीरो और पाए पे भी जीरो, क्योंकि जीरो का नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा होता है। लेकिन कोसेक्स की वैल्यू तो 1 है ना, तो 1 का नेगेटिव तो होता है -1, तो इसकी वैल्यू 1 से -1 आ गई जब एंगल जीरो से पाए में गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब पाए के बाद आ जाओ 3π/2, तो आप अब आप सीधे सीधे इस ट्रेंड को पकड़ो, किसको? सर ने समझाया था कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना वही कोसेक्स होता है, यस और नो, यस और नो बोलो। तो ये चार पकड़ो, जीरो पे 1, π/2, ये π/2 एंगल है, π/2 पे जीरो, ये पाई एंगल है 180 डिग्री, उस पे -1, फिर 3π/2 270 डिग्री, 3π/2 270 डिग्री पे क्या है, अगेन जीरो है ना? और फिर वापस आ जाओ 2π, वापस घूम के एक चक्कर पूरा हो गया, तो 2π पे वापस ही 1 हो गई, यस और नो, हो गई। अब इन 5 वैल्यूज से ही आप ग्राफ बना सकते हो, ये 5 वैल्यू से ही आप ग्राफ बना सकते हो। मैं इसी के ऊपर जानबूझ करके एक बार ओवरलैप करके ग्राफ बना रहा हूं, ताकि आप साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ एक साथ भी देख पाए, है ना?
आपको पता चले दोनों में डिफरेंस क्या है। ये बना बनाया है, मैं इसको बाद में डिलीट करूंगा, पहले मैं इसी के ऊपर cos x का ग्राफ बना रहा हूँ। देखना ध्यान से, रेड कलर से बना देता है। जीरो पे क्या है 1, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। बोलो, π/2 पे क्या है 0, ये वाला पॉइंट मिलेगा। फिर पाए पे क्या है -1, तो पाए पे -1 दैट मीन्स ये वाला पॉइंट मिलेगा। पाए पे -1, देखो पाए पे -1 लगाया ना मैंने। ओके नेक्स्ट, पाए के बाद आ जाओ, 3π/2 पे क्या है अगेन 0, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। और 2π पे क्या है अगेन 1, तो 2π के सीध में 1, लगभग ये वाला पॉइंट मिलेगा। अब ये ग्राफ परफेक्ट नहीं है क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर ऊपर मैंने इतना सा लिया है, नीचे -1 ज्यादा ले लिया है, तो इसलिए ग्राफ थोड़ा सा ऊपर छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है ना। चलो अब इन सारे पॉइंट्स को वापस सर्कुलर मोशन में कनेक्ट करना है, स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट नहीं करना है ना। तो देखो मैं यहां से कनेक्ट कर रहा हूं, देखना, लाइक दिस, लाइक दिस, फिर आ गया मैं -1 पे, फिर आ गया मैं वापस 0 पे, और फिर 0 से फिर वापस आ गया 1। समझ आया? अब नेगेटिव साइड का भी बता दूं सर थोड़ा। तो नेगेटिव साइड का मतलब है -π/2, तो -π/2 पे अगेन वैल्यू 0 होगी क्या? -π/2 का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूमना। तो -π/2 पे वैल्यू 0, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, फिर आ जाओ -π पे वैल्यू अगेन -1, तो -π -1 यानी ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, फिर आ जाओ -3π/2 पे अगेन 0, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट मिलेगा। और सर -2π पे फिर अगेन क्या वैल्यू हो रही है, 1 हो रही है, तो -2π पे अगेन वैल्यू 1 हो रही है, दैट मीन्स ये वाला। तो इसको आगे फर्दर कंटिन्यू किया नेगेटिव साइड को, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। समझ आया? अब आप साइन एक्स एंड कोसेक्स के ग्राफ को ध्यान से देखो, बिल्कुल फोकस करके देखो, तो सेम ग्राफ है, पर एक फर्क है, पर एक फर्क है। नीचे मत देखो, ऐसे देखो, इधर इधर देखो, साइन एक्स का ग्राफ है ना, उसको 90 डिग्री इधर खींच दो, कोसेक्स का ग्राफ है, चेक करो। साइन एक्स का ग्राफ ब्लू शीट में, ब्लू लाइन में, उसको 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2 से 0 इतना होता है 90 डिग्री। इसको इधर खींच दो, इधर खींच दो, लेफ्ट साइड में खींच दो, तो ये वाला सेम ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप चेक करो, ये शुरू कहां से हो रहा है, इसमें 1 कहां पे हो रहा है, यहाँ पे, इसमें 1 कहां पे हो रहा है, यहाँ पे, तो ये इतना गैप कितना है, 90 डिग्री का ही तो गैप है। तो इस ब्लू वाली लाइन को अगर मैं 90 डिग्री यहाँ खींच दूंगा, तो ये ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन के ऊपर आ जाएगी। 90 डिग्री इधर खींचते ये ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन के ऊपर आ जाएगी। समझ आया? तो ये आपको साइन एक्स कोसेक्स का दोनों का, क्योंकि ग्राफ तो दोनों का सेम ऐसे सांप की तरह है, ऐसे ऐसे ग्राफ है, लेकिन साइन एक्स का कौन सा है, कोसेक्स का कौन सा है, ये याद होना चाहिए। तो साइन एक्स का थोड़ा सा आगे है, कोसेक्स का थोड़ा सा 90 डिग्री उससे पीछे ग्राफ है। और फिर भी भूल जाओ तो ऐसे पॉइंट्स रख के देख सकते हो, एक एक 3-4 पॉइंट्स भी रख दोगे तो आप ये ग्राफ बना पाओगे। तो ये था बेटा साइन एक्स एंड कॉस एक्स के दोनों कंबाइंड ग्राफ। अब बात करते हैं इनकी डोमेन एंड रेंज की। तो जैसे साइन एक्स के ग्राफ में आपको किसी ने मना नहीं किया था कि आप एक्स कुछ भी ले सकते, हाँ बोलो, कोई डाउट? ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि एक्स रखने के लिए किसी ने मना नहीं किया, यूनिट सर्किल में भी किसी ने मना नहीं किया, और एक्स एक्सिस पे भी रखने के लिए किसी ने मना नहीं किया, ऑल रियल नंबर्स। रेंज भी सेम है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी, रेड वाला ग्राफ देखो, उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम बना रही है और मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है, वो तो दोनों की सेम ही तो आ रही है। तो डोमेन एंड रेंज साइन एक्स एंड कोसेक्स की एग्जैक्टली सेम होती है, जिसमें -1 भी शामिल होता है और 1 भी शामिल होता है। बोलो, डोमेन एंड रेंज याद हुआ? अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न देखो, तो देखो इधर देखो स्क्रीन पे, साइन एक्स का ग्राफ -π/2 से π/2 में इंक्रीज हो रहा था। ब्लू वाले शेड देखो, ब्लू वाली बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। लेकिन cos x का ग्राफ कहां से कहां इंक्रीज हो रहा है? अब इसके लिए अपने को ये रेड वाली शेप देखनी पड़ेगी। तो आप ये देखो, -π से और 0 तक तो वो बढ़ रही है, फिर 0 से पाई तक वो घट रही है, 0 से पाई तक वो घट रही है, और पाई से वापस 2π तक वो बढ़ रही है। तो सेम चीज अगर आप कभी भी भूल जाओ कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कि क्या हो रहा है, फटाफट ग्राफ बनाओ, देखो अच्छा यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब है कि ऐसे ऊपर जाना, वो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी आप आने 12th में सीखोगे, कॉन्सेप्ट है पूरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, अभी बच्चों को वही सिखा रहा हूँ 12th वालों को। इंक्रीजिंग फंक्शन, जब वो ग्राफ नीचे आता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे 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 ग्राफ राइट साइड मूव करता है, इट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे 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 ग्राफ लेफ्ट साइड जाता है, दैट मीन्स वी आर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे 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 ग्राफ अपवर्ड जाता है, दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स या वाई कह लो, है ना। और जैसे जैसे ग्राफ नीचे जाता है, दैट मीन्स वी आर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन, दैट मीन्स वी आर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या नहीं है, इसमें आपको ये देखना होता है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। इज दिस क्लियर? तो साइन एक्स कॉस एक्स की ग्राफ
डोमेन, रेंज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न में कोई दिक्कत ना। ओके, अब चलते हैं सर, अगला कुछ बताओ। अब बाकियों के लिए 10x cot x, इसको अपन यूनिट सर्कल से तो देखेंगे नहीं क्योंकि अपन ने देखा ही नहीं। अपन ने ये क्या देखा था, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, cos x sin x, तो वो पॉइंट मूव करेगा तो cos x sin x ही मूव करेगा। ठीक है ना, टेन कोड को तो कुछ अलग सोच के बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला फंक्शन है थर्ड नंबर फंक्शन y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू 10x। इसका ग्राफ देखेंगे और इसकी डोमेन एंड रेंज भी देखेंगे। ठीक है, तो मैं लाइन खींच देता हूँ, वही 0, 90 डिग्री, 90 क्वाड्रेंटल एंगल्स लगा देता हूँ, π/2, पाए, देन 3π/2, देन 2π, और फिर इधर आ जाओ, -π/2, -π, अब आप खुद सोचो मैं कितनी बार ये ग्राफ बना चुका हूँ। कम से कम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स आई हैव ड्रॉन दिस ग्राफ। क्यों? पहले तो मैं खुद भी पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने उस टाइम भी बनाए होंगे स्टूडेंट लाइफ में। उसके बाद मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 11th वालों को, 12th वालों को तो हमेशा पढ़ाना पड़ता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो मुझे कितना बोरिंग फ्री फील होता होगा ये, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ बना रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भैया ये स्क्रीन है, ये 6 और नोट कर लो। मैं आप लोगों के साथ एक एक पॉइंट लेके बना रहा हूँ। उसका एक ही पर्पस है कि ये ग्राफ जितना फिट इधर है उतना फिट उधर भी हो। ठीक है ना, नहीं तो आगे ये मान के चलो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। कैलकुलस पूरी फ्लॉप है इन ग्राफ्स के बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत बड़ा रोल है आगे की मैथ्स में, बहुत बड़ा रोल। 10th तक तो ये केवल एक चैप्टर था, रेशियो था। अब ये फंक्शन बन चुका है, इसका बहुत बड़ा एक क्रूशियल रोल है आगे आगे की गणित जो भी आप चलेगी। ठीक है, चलो बात करते हैं वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे हमने एक पॉइंट यहाँ पे 1 मार्क कर ही दिया था, है ना, और एक -1 पे अपन सोच ही रहे थे, है ना। बाकियों का भी देखते हैं एक बार, है ना। ठीक है, अब देखिए, मुझे एक चीज बताओ, 10x क्या होता है? 10x क्या होता है बोलो? साइन एक्स बाई कॉस एक्स। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब रैशनल फंक्शन हो गए, रैशनल फंक्शन मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग एक रैशनल फंक्शन होता है। तो ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स एक रैशनल फंक्शन हो गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब रैशनल फंक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमने सीखा है। अभी रिलेशंस एंड फंक्शन पिछले चैप्टर में सीखा और 10th में भी कई बार बता दिया कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर कौन है मेरा? डिनोमिनेटर कौन है मेरा? cos x। तो cos x जीरो नहीं होना चाहिए। cos x, मैंने क्या कहा, रैशनल फंक्शन क्या होता है, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। नीचे वाला समथिंग जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन नॉट वैलिड हो जाएगा। तो अभी डिनोमिनेटर कौन है? cos x है। ध्यान से सुनना, ये 10x cot x आगे के 4 ग्राफ ही है डिफिकल्ट, sin x cos x तो बहुत सरल थे, है ना। यही है डिफिकल्ट जो याद नहीं होते हैं। cos x क्या होना नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। मैं लिख देता हूं, सर ने कहा है cos x जीरो नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब पहले तो आप ये सोचो कि cos x जीरो कब कब होता है। cos x जीरो नहीं होना चाहिए ना, तो cos x जीरो कब कब होता है? अभी लास्ट लाइन स्टार्टिंग में मैंने बताई और कल के वीडियो के एंड में मैंने बताई। वाई एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक एंगल पे, वाई एक्सिस पे लाए होने वाले कौन कौन से एंगल थे? जीरो, पाई बाय नहीं, सॉरी जीरो नहीं, π/2, 3π/2, 5π/2 से 90 के गैप में, जैसे 90, फिर उसके बाद 270, फिर उसके बाद 270 में 180 और जोड़ दो। तो जो ये वाला एंगल थे π/2, 3, यहाँ पे क्या हो जाता है, cos x क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दैट मीन्स x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं चलेगी जो π/2 हो, जो आपकी 3π/2 हो, जो आपकी 5π/2 हो। और इन सारे पैकेज को मैंने एक नाम दिया था, अगर आपने वीडियो देखी हो तो याद है। π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, चलते ही जाओ, जिंदगी खत्म हो जाएगी, चलेंगे नहीं, नेगेटिव में भी इनको एक नाम दिया गया था। याद है? वीडियो देखा था? क्या नाम दिया था उस पैकेज को? और वो मैंने कहा था ये नाम बार बार अब वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। फिर से देखो, π/2, 3π/2, 5π/2। अब तूने कल वाली वीडियो नहीं देखी ना, इसलिए तेरा ये लिंक टूटा हुआ है और तू ऐसी नजरों से देख रहा है। सुन लिया? ये वीडियो नहीं देखी ना, तो हर एक चीज पिछली चीज पे डिपेंड करेगी। अब आगे से तू एक भी चीज मिस करके आया ना, तो आगे का कुछ समझ नहीं आया। चाहे से तू क्लास में आया तो भी तेरे लिए जरूरी है कि तू वीडियो को जरूर रिवाइज करे घर जा, कैसे भी टाइम करके, चाहे से सोते वक्त ही उसको फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज किया, लेकिन अच्छा ये पढ़ा है, अब कल इसके आगे का सर बताने वाले हैं। समझ गए? ठीक है, तो अब इन सारे एंगल्स को देखो, इन सारे एंगल्स पे cos x जीरो होता है, इन सारे एंगल्स पे क्या होता है, cos x जीरो होता है। तो ये सारे एंगल्स को सर क्या नाम दें? तो आप चेक करो, ये सब ऑड नंबर्स हैं कि नहीं है। 3, 5, यहाँ पे 1 ले लो, 7, 9, ये ऑड नंबर्स हैं कि नहीं है? बोलो।
तो इनको क्या बोलते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ, और इसके आगे सबके आगे पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू लगा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। और इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे, x इक्वल टू 2n+1 का मतलब होता है ऑड नंबर, 2n+1 का मतलब क्या होता है, ऑड नंबर, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है तो पाई बाय टू आगे लगा दो। यहाँ पे n आप कोई भी इंटीजर रख सकते हो। तो ये जितने भी एंगल है ना, इनको शॉर्ट में लिख दिया जाता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। और लिखा कैसे जाता है, 2n+1 इंटू पाई बाय टू, जहां पे n की वैल्यू कोई भी इंटीजर रखे जाओ, 1 रखे जाओ, 2 रखे जाओ, 3 रखे जाओ। जैसे n की वैल्यू 1 रखी तो 2 1 जा 2+1 3 पाई बाय टू मिला। n की वैल्यू 2 रखी तो 2 2 जब 4+1 5 पाई बाय टू मिला। n की वैल्यू 0 रखी तो 0+1 सिंगल पाई बाय टू मिला। तो n की वैल्यू 0 1 2 3 इंटीजर रखे जाओ, -1 -2 माइनस, ये सारे एंगल्स मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। तो उनका शॉर्ट में पैकेज बन गया 2n+1 इंटू पाई बाय टू, वेयर n बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब एनी इंटीजर। और बोला कैसे जाता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। अब हम आते हैं वापस 10x। तो 10x क्या कहता था भैया, cos x को जीरो मत करना, cos x को जीरो मत करना, दैट मीन्स x को ये वाले एंगल्स मत करना, दैट मीन्स x को ये वाले एंगल्स मत करना, क्योंकि cos x इन सारे एंगल्स पे जीरो है। दैट मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 पाई बाय टू, वेयर n बिलोंग्स टू z। दैट मीन्स x शुड नॉट बी ए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। सीधी सीधी बात ये है कि x शुड नॉट बी एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय, यानी जो एंगल है वो एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू नहीं होना चाहिए। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू यहाँ पे कहाँ कहाँ है, चेक करो, ये रहा ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, ये रहा ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, अब आगे तो बनाया नहीं। और इधर बताओ, ये रहा और आगे इसके भी नहीं बनाया। तो यानी कि x की वैल्यू ये जो मैंने सर्किल कर दिया ये नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू जो मैंने सर्किल कर दिया ये नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बताओ डोमेन क्या मिली फिर, x कुछ भी रख देना ये मत रखना, x कुछ भी रख देना ये मत रखना, तो डोमेन मिल गई ना। डोमेन क्या होती है, x की पॉसिबल वैल्यू, एक्स एक्सिस पे आप क्या क्या वैल्यूज रख सकती है, तो डोमेन होती है। अब जैसे साइन एंड साइन कोसेक्स में तो आप एक्स कुछ भी रख पा रहे थे, तो सारे रियल नंबर थे। अब की बार ये वैल्यूज नहीं है, बाकी कुछ भी है, तो डोमेन क्या मिला, डोमेन मिला, मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, डोमेन मिल चुका है मुझे इसका, इसका डोमेन है 10x का एनी रियल नंबर, लेकिन लेकिन 2n+1 पाई बाय टू, 2n+1 इंटू पाई बाय टू, और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू हटाना पड़ेगा, राइट। और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू आपको हटाना पड़ेगा। तो इसको सेट फॉर्म में दे देते हैं, सेट सीखा है ना आपने, वेयर वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ये वाले एंगल्स हटाने पड़ेंगे, ये वाला पैकेज हटाना पड़ेगा, बाकी कोई भी रियल नंबर ले लो जो ऊपर दिख रहे हैं, पाई बाय टू 3 पाई बाय टू 5 बाय टू। अब सारे तो लिख नहीं सकते सर, कहां तक लिखेंगे, पाई बाय टू 3 से लिखते जाएंगे, तो शॉर्ट में लिख दिया 2n+1 इंटू पाई बाय टू, बोलते कैसे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू हटा दो, बाकी कोई भी रियल नंबर ले लो। ये तो हो गई डोमेन, ये तो हो गई डोमेन। सर अब रेंज बताओ, अब रेंज बताओ। तो एक दो पॉइंट को कनेक्ट करके देखें। तो मुझे बताओ जब x जीरो है, इधर देखो स्क्रीन पे, तो 10x क्या है, तो 10x क्या है, 10x क्या होता है, साइन बाई कॉस। तो साइन जीरो बाई कॉस जीरो, साइन जीरो क्या है, जीरो, कॉस जीरो क्या है, 1, तो 0/1 जीरो। और वैसे भी हम जानते हैं 10 0 1 होता है, इतना तो 10th में भी सीखा है। तो 10x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई ना, और सॉरी 0 हो गई, जीरो सही कह रहे हो, 10x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, x जीरो पे देख लिया ना आपने, x जीरो पे देख लिया। अब x की वैल्यू पाई बाय टू रख सकता हूँ क्या मैं, नहीं, वो तो डोमेन में ही नहीं है, वो तो डोमेन में नहीं है, ये वाले सर्किल तो हटा चुका हूं मैं, ये तो डोमेन में नहीं है। तो सर पाई बाय टू नहीं रखूंगा तो क्या रखूंगा, तो पाई बाय टू मत रखो। देखो एक तो होता है एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो रख दी, एक तो होता है एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो रख दी और 10x की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो आ गई। अब एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली पाई बाय टू तो नहीं रख सकता हूं मैं, लेकिन एक वर्ड आता है टेंडिंग टुवर्ड्स। टेंडिंग टुवर्ड्स का मतलब है एक्स पाई बाय टू की तरफ बढ़ रहा है, पाई बाय टू तो नहीं हो सकता वो, लेकिन वो पाई बाय टू की तरफ बढ़ रहा है। तो देखो एक्स जब पाई बाय टू की तरफ बढ़ेगा तो 10x किसकी तरफ बढ़ेगा वो सोचना है। तो वापस आ जाओ, 10x मतलब साइन एक्स बाय कॉस एक्स, 10x मतलब साइन एक्स बाय कॉस एक्स, यानी साइन पाई बाय टू बाय कॉस पाई बाय टू, यानी कि साइन पाई बाय टू क्या होता है 1, और cos पाई बाय टू क्या होता है 0, 1/0 क्या होती है इंफिनिटी। दैट मीन्स 10x किसकी तरफ बढ़ेगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या होता है, अनंत। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, अनंत। तो जीरो से लेकर अनंत तक जाना है, लेकिन इसकी वैल्यू पाई बाय टू को टच नहीं करेगी कभी, क्योंकि पाई बाय टू उसके डोमेन में ही नहीं है। तो इसका ग्राफ बनता है लाइक दिस, ये पाई बाय टू के नजदीक, इसके मतलब इसके नजदीक जाएगा लेकिन इसको टच नहीं कर सकता कभी भी।
क्योंकि इसकी वैल्यू पाई बाय 2 तो हो ही नहीं सकती, टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 है, और जब वो टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 है तो 10x की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है। जैसे जैसे जीरो से पाई बाय 2 की तरफ एंगल जा रहा है एक्स एक्सिस पे, वैसे वैसे ग्राफ जीरो से इंफिनिटी जा रहा है। जैसे जैसे जीरो से पाई बाय 2 एंगल जा रहा है, वैसे वैसे ग्राफ जीरो से इंफिनिटी जा रहा है। तो ये जीरो और ये इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब अनंत, ये उसको पाई बाय 2 वाली रेंज को कभी टच नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसकी डोमेन में ही नहीं है। तो एक तो इसका ग्राफ ये से बन गया। अब दूसरा देखो, दूसरा देखो, थोड़ा सा और क्लियर कर दूं यहाँ। क्या देखेंगे? नहीं होंगे तो वीडियो से करोगे, लेट क्यों आए हो? नहीं होंगे तो वीडियो से करोगे। क्या करें आप? अगर आप ऐसे छोटी छोटी थोड़ा बहुत मतलब 3 ग्राफ सीख के अगर आप जाओगे तो आपका 2 साल में कोर्स नहीं होना। कोर्स तो देखो भारी भरकम। भाई लेट तो तुम ही आए हो ना, और फिर अभी क्लासेस में भी लेट आ रहे हो। चलो देखो, ये हो गया, ये इसको टच नहीं कर सकता, ओके ना। अब थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न को चेक करो। तो जब x जीरो से पाई बाय 2 बढ़ा तो ये हुआ, लेकिन अब x जीरो से माइनस पाई बाय 2 की तरफ बढ़ रहा है। माइनस पाई बाय 2 तो हो नहीं सकता, खुद खुद माइनस पाई बाय 2 तो हो नहीं सकता, तो टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस पाई बाय 2 पे चेक कर लें अपन। तो देखो, जब x माइनस पाई बाय 2 की तरफ बढ़ रहा है, तो सर बताओ 10x किसकी तरफ बढ़ेगा? क्योंकि एक्स माइनस पाई बाय 2 तो हो नहीं सकता, लेकिन माइनस पाई बाय 2 की तरफ जा तो सकता है। एग्जैक्टली माइनस पाई बाय 2 नहीं हो सकता, लेकिन माइनस पाई बाय 2 की तरफ जा रहा है वो। तो फिर आप 10x की वैल्यू कहां जा रही है वो सोचना है अपने को, है ना। तो देखो इधर स्क्रीन पे आओ। तो पाई बाय 2 की जगह अब मैं माइनस पाई बाय 2 कर दूं, और इधर भी माइनस पाई बाय 2 कर दूं ना। माइनस पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2। तो चेक करके बताओ, माइनस पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू क्या थी? अभी अभी ग्राफ सीखा है अपन ने। माइनस पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू क्या थी? जीरो पे जीरो थी, फिर पाई बाय 2 पे 1 हुई थी, माइनस पाई बाय 2 पे -1 हुई थी ना। तो देखो साइन एंड कॉस का ग्राफ याद है तो आगे के ग्राफ भी बनेंगे, वो याद नहीं है तो कुछ नहीं बनेगा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी -1, और कॉस माइनस पाई बाय 2 जीरो ही था। कॉस की वैल्यू तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इन सब पे जीरो 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 है ही सही। तो -1 अपॉन इन्फिनिटी कल भी बताया था कि वैसे तो इसको नॉट डिफाइंड कह दिया जाता है, लेकिन अब आगे कैलकुलस की दुनिया में 1/0 को इन्फिनिटी कहना, और -1/0 को माइनस इन्फिनिटी कहना। क्या कहना? माइनस। तो इस इन्फिनिटी के आगे मैं माइनस लगा दूं, इस इन्फिनिटी के आगे क्या लगा दूं मैं? माइनस इन्फिनिटी लगा दूं। अब आप चेक करो 10x किसकी तरफ बढ़ रहा है? माइनस इन्फिनिटी। देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। मैं एक्स एक्सिस पे, उधर देख शिवम, मैं एक्स एक्सिस पे एंगल को जीरो से माइनस पाई बाय 2 की तरफ लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो जो ग्राफ है वो जीरो से, वो जो ग्राफ है कहाँ गया? ये जीरो से किसकी तरफ बढ़ रहा है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। माइनस इन्फिनिटी मतलब नीचे की साइड अनंत, प्लस इन्फिनिटी मतलब ऊपर की साइड अनंत, माइनस इन्फिनिटी मतलब नीचे की साइड अनंत। तो ये इसको टच तो नहीं करेगा, बट ये इसके नजदीक, बिल्कुल नजदीक चला जाएगा, बट इसको टच नहीं करेगा। ये होता है स्टैंडर्ड 10x फंक्शन का ग्राफ, और ये कि यही वैल्यूज अब रिपीट होती जाएंगी। देखो 3 पाई बाय 2 को भी ये टच नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके डोमेन में नहीं है, और इधर -3 पाई बाय 2 को भी वो टच नहीं कर सकता क्योंकि वो भी उसके डोमेन में नहीं है। तो अब ये फंक्शन ऐसे रिपीट होगा। पाए पे अगेन ये जीरो होगा। आप सोचो साइन पाए जीरो, कॉस पाए -1, 0/-1 जीरो, ठीक है। माइनस पाए पे भी ये जीरो ही होगा, चेक कर लेना ना। तो ये ग्राफ फिर कंटिन्यू ऐसे होगा, ये इस पे जीरो होगा, इधर वापस इसको टच नहीं करेगा, इधर वापस इसको टच नहीं करेगा, फिर आ जाओ इधर, ये इसको टच नहीं करेगा, और ये इसको टच नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका 10x फंक्शन का ग्राफ। अभी मैंने इतना ही बनाया, 2 पाई के आगे और बनाओ तो ऐसे ऐसे ही सांप ऐसे 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 बनते जाएंगे, ऐसे ऐसे बनते जाएंगे। अब आप देखो डोमेन क्या हुई? सर कोई भी एक्स ले लो, बट कौन कौन से मत लेना, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5/2। तो ये तो डोमेन का मार्क कर दी मैंने, कहीं करी थी ये मार्क कर दी। सर रेंज बताओ। रेंज मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या क्या हो रही है? तो फंक्शन की वैल्यू हाईएस्ट क्या हो रही है? प्लस इन्फिनिटी। लोवेस्ट क्या हो रही है? माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सभी हो रही है, सारे नंबर इसमें शामिल है, कोई भी नंबर इसमें छूटा हुआ नहीं है। तो रेंज इज एनी रियल नंबर, रेंज इज एनी रियल नंबर। तो यहां लिख देता हूं, रेंज इज एनी रियल नंबर। ये है आपके सामने 10x फंक्शन है, ग्राफ भी बता दिया मैंने। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न पहचानो। तो -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ये इंक्रीज हो रहा है, फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये कभी डिक्रीज होता ही नहीं है। कहाँ हो रहा है डिक्रीज बताओ? कभी भी ऐसा हुआ कि आप
एक्स एक्सिस पे आगे चल रहे हो और ग्राफ नीचे आ रहा हो। हाँ, आप पीछे चलोगे तो फिर ग्राफ पीछे आएगा। आप पैटर्न कैसे पहचानोगे? आप एक्स एक्सिस पे आगे चल रहे हो, उस पैटर्न में ग्राफ ऊपर जा रहा है तो वो इंक्रीजिंग है। आप एक्स एक्सिस पे आगे चल रहे हो और ग्राफ नीचे आ रहा है तो वो डिक्रीजिंग है। पीछे जाके नहीं देखना है, आगे जाके देखना है। तो आप किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे आगे चल के देख लो, उसमें कहीं भी देख लो, किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस में आगे चल के देखो, आपको 10x का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो इट इज एन एवर इंक्रीजिंग ग्राफ। 10x के लिए क्या बोला जाता है? इट इज एन एवर इंक्रीजिंग ग्राफ। ये डिक्रीज कभी भी किसी इंटरवल में नहीं। इज दिस क्लियर? तो साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, ये तीन ग्राफ अच्छे से जहन में बैठ गए। अब क्या करें बताओ चौथा? अब कॉटेक्स का तो देख ही लो, फिर सेक एक्स एंड कोसेक एक्स का देखते हैं ना। कॉटेक्स का ग्राफ मैं इसी ग्राफ में अगेन ड्रॉ करने वाला हूँ, इसी के ऊपर ओवरलैप, जैसे साइन का कॉस के साथ किया था वैसे टेन का कॉट के साथ करने वाला हूँ। कुछ कुछ चेंजेस करते हैं। एक तो मैं सबसे पहले थोड़ी सी स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। ये टेन एक्स की जगह क्या हो गया? कॉटेक्स हो गया, जिसका अपन डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा जी, तो टेन एक्स की वैल्यू थी, टेन एक्स की वैल्यू थी साइन एक्स बाई कोस एक्स, यस और नो? कोट एक्स की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है बोलो? कोस एक्स बाई साइन एक्स, कोस एक्स बाई साइन एक्स, यही होती है। ओके सर, ओके, ठीक है। अब अगेन ये एक रैशनल फंक्शन है, यस और नो? अगेन ये क्या है? रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन में कौन जीरो नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो पिछली बार डिनोमिनेटर cos x था, आपकी बार डिनोमिनेटर कौन है? कौन है आपकी बार डिनोमिनेटर? sin x। दैट मींस sin x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। दैट मींस sin x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। और कल की वीडियो में बताया है कि sin x कब कब जीरो होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, उसके जैसे इसको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू एक पैकेज दिया, इसको क्या कहेंगे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इसमें कौन कौन से एंगल आएंगे? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई। एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले सारे एंगल, उस पे साइन एक्स जीरो होता है। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, नेगेटिव चल जाओ, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, ये सारे एंगल्स पे साइन एक्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। कुछ एक एंगल्स में आपको लिख के बता देता हूँ। ये तो थे आपके ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू वाले एंगल्स, जो इस वाले ग्राफ में एक्सक्लूडेड है। अब उस वाले ग्राफ में कौन कौन से एक्सक्लूडेड होंगे? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। और नेगेटिव में आ जाओ, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई एंड इस तरह। तो अब सर इसका, इसके लिए कोई पैकेज बनाओ, एक ऐसा पैकेज बनाओ जिसमें सारे एंगल शामिल हो जाए। तो इसके लिए पैकेज है एक्स इक्वल टू, बोलो अनुष्का, देखा था कल का वीडियो? एक्स इक्वल टू एन पाई, जहां पे एन की अलग अलग वैल्यू लिखे जाओ, 1 2 3 4 5, ये सारे एंगल्स मिलते जाएंगे। बोलो मिलेंगे नहीं मिलेंगे? यहाँ पे n की अलग अलग वैल्यू रखे जाओ, 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4, तो ये अलग अलग एंगल मिलते जाएंगे। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, नेगेटिव में माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई मिलते जाएंगे। बोलो मिलते जाएंगे ना? तो x इक्वल टू एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, ये इसका पैकेज बन गया। दैट मीन्स x क्या क्या नहीं होना चाहिए? साइन x जीरो इस वाले पैकेज में होता है। इस वाले पैकेज में साइन x क्या होता है? जीरो होता है। आपको कॉट एक्स, यहाँ कॉट एक्स को लिखूं एक बार में, आपको कॉट एक्स को वैलिड बनाने के लिए, आपको कॉटेक्स को वैलिड बनाने के लिए साइन एक्स जीरो नहीं चाहिए। साइन एक्स जीरो कब कब होता है? एन पाई पे होता है। तो यानी एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? वेयर एन बिलोंग्स टू ए इंटीजर जेड। ठीक है, तो इसकी डोमेन तो क्लियर हो गई। सारे के सारे रियल नंबर ले लो, लेकिन पिछली बार आपने ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू हटाए थे ना, अब की बार ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हटा दो। अब की बार क्या हटा दो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि एक्स इक्वल टू एन पाई हटा दो, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। डोमेन फिक्स हो गई। देखो 10x की डोमेन के लिए sin x जीरो कब कब हो रहा था, वो वाले पॉइंट्स हटा दिए, क्योंकि डिनोमिनेटर sin x, और cos x कब कब जीरो हो रहा है क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर cos x था। cot x के ग्राफ में अब नीचे कौन है? sin x है। तो sin x जीरो कब कब होता है? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, वो हटा दो क्योंकि उसको जीरो नहीं करना है, नहीं तो फंक्शन ही नॉट वैलिड हो जाएगा। तो ये तो बन गई डोमेन। अब रेंज तो ग्राफ बना के देखनी पड़ेगी। चलो, तो जैसे अपन ने यहाँ पे x बराबर जीरो और ये सब रख के देखा ना, एक बार वापस से रख के देखते हैं। तो बोलो, सबसे पहले मैं x को जीरो रख दूं। अच्छा, कौन कौन से पॉइंट एक्सक्लूडेड है इस ग्राफ के अंदर? सर्कल तो लगा देते हैं एक बार। पिछली बार तो ये वाले पॉइंट एक्सक्लूडेड थे। कौन से वाले? ये वाले, ये वाले, मतलब इंटीग्रल और मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू एक्सक्लूडेड थे। अब की बार कौन से पॉइंट एक्सक्लूडेड है बताओ? बताओ। 0 पाए, 2 पाए, तो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। 0 एक्सक्लूडेड है, पाए, 2 पाए, नेगेटिव में आ जाओ, माइनस पाए, -2 पाए। यानी इन पे तो वैल्यू आप रख ही नहीं सकते, इनकी तरफ टेंडिंग ही रख सकते हो, इन पर एग्जैक्टली वैल्यू नहीं रख सकते हो। तो इनके बीच की एक आध वैल्यू रख के देखते हैं, जैसे कि पाई बाय टू, जैसे कि पाई बाय टू। तो बताओ जरा, x की वैल्यू पाई बाय टू होगी
तो सर बताना जरा कि इसकी कॉटेक्स की वैल्यू क्या होगी। तो वैसे तो 10th क्लास की नॉलेज से आपको बता देना चाहिए, बट चलो नहीं बता पा रहे, जीरो होती है। चलो अपन रख के देखते हैं। तो कॉस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 2। बोलो कॉस पाई बाय 2 इज 0, साइन पाई बाय 2 इज 1, तो 0 हो गई। ठीक है, तो कॉटेक्स की वैल्यू क्या हो गई, ऐसा करने से सर कॉटेक्स की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, एक वैल्यू ये देख लिया हमने, इसको मैं मार्क कर दूं, यानी पाई बाय 2 पे 0, पाई बाय 2 पे 0, दैट मीन ये वाला पॉइंट मार्क हो जाएगा जिसको मैंने डार्क कर दिया। पाई बाय 2 पे वैल्यू 0 है ना, तो ये वाला पॉइंट मार्क हो गया। अब आगे पाई बाय 2 से पीछे 0 भी नहीं जा सकता क्योंकि वो भी एक्सक्लूडेड है, और आगे पाई भी नहीं जा सकता, वो भी एक्सक्लूडेड है। लेकिन टेंडिंग तो देख सकता हूं भाई, जब वो उसकी तरफ बढ़ रहा है तो ग्राफ कैसा बढ़ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं रख सकते, लेकिन टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 या टेंडिंग टुवर्ड्स 0 तो रख सकते हैं। तो एक बार पीछे जाने की बजाय एक बार आगे चलते हैं। तो टेंडिंग टुवर्ड्स पाई देखना, यानी एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई। तो अब आप देखो कॉस पाई और साइन पाई की वैल्यू यहां रख के बोलो कॉस पाई क्या होता है, -1, वेरी गुड। और साइन पाई क्या होता है, 0। तो -1/0 अभी अभी बताया, 1/0 प्लस इंफिनिटी, तो -1/0 नेगेटिव इंफिनिटी। दैट मीन्स कॉटेक्स का ग्राफ जो है नेगेटिव इंफिनिटी की ओर टेंड करेगा। तो 0 से नेगेटिव इंफिनिटी यानी नीचे आओगे ना, 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी ऊपर जाते हैं, 0 से नेगेटिव इंफिनिटी नीचे आओगे। दैट मीन्स देखो ध्यान से, आप कहाँ हो अभी, यहाँ हुआ ना, यहाँ से आप अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं मैं, ये डॉटेड लाइन हटा देता हूँ, क्योंकि अब नई डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी ना, फिर नहीं तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इसकी नई डॉटेड लाइन बनाओ। नई डॉटेड लाइन मतलब भाई ये कहाँ कहाँ इस कौन कौन से पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है। टेन एक्स का मैं ग्राफ जानबूझ के नहीं हटा रहा हूँ, ताकि जैसे साइन एक्स कोस एक्स को आप साथ में कंपेयर कर पाए, वैसे टेन एक्स एंड कॉट एक्स को भी साथ में कंपेयर कर, ये हो गया। ठीक है, अब जहां जहां पे ये वैल्यूज एक्सक्लूडेड है वहां पे मैं एक बार डॉटेड लाइन बना देता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, ये वैल्यू एक्सक्लूडेड है, और फिर 2 पाई वाली एक्सक्लूडेड है, बोलो, है ना। फिर -पाई वाली, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई एक्सक्लूडेड है। अच्छा, एक ये 0 वाली वैल्यू भी एक्सक्लूडेड है, खुद जो वाई एक्सिस है ना 0 वाली वैल्यू, ये भी तो एक्सक्लूडेड है, इस पे भी डॉटेड लाइन बना देता हूँ एक बार के लिए। और एक ये -2 पाई भी एक्सक्लूडेड है। चलिए, अब सुनिए, जैसे ही एक्स पाई बाय 2 से पाए गया, कोट एक्स 0 से माइनस इंफिनिटी गया, तो ये रहा पाई बाय 2, ये रहा पाई, यानी यहां से यहां जा रहे हो आप, तो जो आपका जो ग्राफ है वो 0 से नीचे की साइड जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा सोचो, इमेजिन करो, 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी, लाइक दिस। पाए को तो टच नहीं कर सकता, डॉटेड लाइन में मत बनाओ, फुल लाइन में बना दो। पाए को तो ये टच नहीं कर सकता, लेकिन उसके नजदीक तो जा सकता है, लाइक दिस। समझ आया। ठीक है, अब थोड़ा पीछे जाके देखो, अब आप एक्स को 0 की तरफ टेंड करो, तो 0 रखो यहाँ पे एक बार, कॉस 0 डिवाइडेड बाय साइन 0। स्क्रीन ऑफ हो गई। कॉस 0 डिवाइडेड बाय साइन 0, बोलो कॉस 0 डिवाइडेड बाय साइन 0। कॉस 0 क्या होता है बोलना जरा, 1 होता है, और साइन 0 तो 0 होता ही है, तो 1/0 पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गई, बोलो। तो कॉट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया। तो अब आप यहां से यहां आओ, अब आप यहां से यहां आओ, कहां से कहां, आपको पाई बाय 2 से 0 की तरफ सोचना है ना, पाई बाय 2 से 0 की तरफ सोचना है। तो पाई बाय 2 से जैसे आप एक्स को 0 की तरफ सोच रहे हो, तो कॉट एक्स का ग्राफ ये इन्फिनिटी है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, तो यानी ये 0 है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ऐसे जाओगे, तो यानी कि ये ग्राफ कंटिन्यू ऐसे हो जाएगा, ये ग्राफ कंटिन्यू कैसे हो जाएगा, ऐसे। इधर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को टच नहीं कर सकता, इधर ये नेगेटिव इन्फिनिटी को टच नहीं कर सकता, और इस तरीके से अब ये पैटर्न रिपीट होते जाएंगे, आप अलग अलग वैल्यूज रख के देख के जाओ, तो आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर 3 पाई बाय 2 पे 0 है वो, और फिर कहाँ पे 0 0 है, -पाई बाय 2 पे वो 0 है, फिर अगेन -3 पाई बाय 2 पे 0, तो ये जो डार्क सर्कल्स हैं यहाँ पे तो ये 0 है, और फिर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से लाइक दिस, लाइक दिस, फिर ये वापस पॉजिटिव इन्फिनिटी से लाइक दिस, लाइक दिस।
फिर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से लाइक दिस। सो जो ये ब्लू वाला ग्राफ है ये तो है कॉटेक्स का ग्राफ, और जो ये ग्रीन वाला पहले का बना हुआ है वो है 10x का ग्राफ। देखो 10x और कॉटेक्स, आपको एक चीज और बताऊं, जो फंक्शंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, उनका ग्राफ एक दूसरे के साथ वाटर इमेज बनाता है। वाटर इमेज मतलब उल्टा, फ्लिप करके। और जो ग्राफ एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, उनका ग्राफ एक दूसरे के साथ मिरर इमेज बनाता है। तो 10x कोटेक्स के साथ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप भी फॉलो करता है, और वो वाला कौन सी रेसिप्रोकल इमेज भी फॉलो करता है उल्टा वाली, और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप भी फॉलो करता है ना। पाई/2 माइनस थीटा भी होता था ना, 10 पाई/2 माइनस थीटा कोटेक्स। तो ये ग्राफ जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। देखो ये ग्राफ जो इंक्रीजिंग था वो अब डिक्रीजिंग भी हो गया, और आगे भी खिसक गया। ऐसा नहीं है कि जस्ट उसी के सीध में। भाई देखो इधर देखो स्क्रीन पे, ये वाला ग्राफ जो तो ऐसे था, तो अगर ये केवल मिरर इमेज बनाता तो ये ऐसे बनता, बट ये ऐसे नहीं बन रहा, ये थोड़ा आगे भी खिसका है। ये थोड़ा सा 90 डिग्री आगे भी खिसका है और उल्टा भी हुआ है, क्योंकि ये दोनों इमेजेस फॉलो कर रहे हैं। चलो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये पुराना वाला ग्राफ एक बार हटा देते हैं। अब आप अच्छे से 10x का ग्राफ को देख। अब आप अच्छे से देख पा रहे हो ये कोटेक्स का ग्राफ, अब आप अच्छे से देख पा रहे हो कोटेक्स का ग्राफ। हालांकि यहाँ पे ये मैंने 1 और -1 मार्क किया है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी पिछले साइन एक्स कोस एक्स के ग्राफ से चल रहा था, इसलिए मैंने मार्क किया। ठीक है, चलो डोमेन रेंज बताओ, सेम टू सेम। डोमेन तो बताई दी मैंने, भाई ये एन पाई वाले एंगल हटा देना। रेंज देखो, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी में सारे नंबर्स काउंट हो रहे हैं, तो एनी रियल नंबर इज द रेंज, एनी रियल नंबर इज द रेंज। समझ आया? ठीक है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न देख लो भाई। तो यहां से मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न कैसे देखते हैं, आगे की साइड जाते टाइम। तो किसी भी एक पॉइंट से पर्टिकुलर आगे चल के देखो, जैसे जीरो से पाई की तरफ चल के देखो, तो ये ग्राफ नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग। फिर पाई से 2 पाई चल के देखो, अगेन डिक्रीजिंग। कोई कैसा पीछे चल के देखो, पीछे चल के देखते ही नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न चेक करने के लिए हमेशा आगे की तरफ चल के देखते हैं कि आगे चल रहे हैं तो ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो ये एवर डिक्रीजिंग ग्राफ है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट से आगे चल के देखो, ये हमेशा आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। 10x क्या था, एवर इंक्रीजिंग। 10x कोटेक्स क्या है, एवर डिक्रीजिंग। इज दिस क्लियर? तो ये अभी अपन ने एक टेबल और है आपके एनसीईआरटी में, आपको मैं बता दूं कहाँ है, उस टेबल को अभी तक अपन ने एनालाइज नहीं किया है। ये रहा देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, cos x डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, 10x इंक्रीज 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 इंक्रीज, एवर इंक्रीजिंग। cot x देखो जरा, डिक्रीज 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 डिक्रीज। और यही चीज अपन अपने ग्राफ से भी चेक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो वो टेबल रटने की क्या जरूरत है, अगर ग्राफ याद है तो। कितनी टेबल रटोगे यार, कितनी रटोगे आप। एक असली चीज याद रखो तो पुरानी उसके इर्द गिर्द की सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद होती चली जाए। डोमिनेंस बता दी ना, एनी रियल नंबर, बस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हटा दो, ये 0 पाई 2 पाई जो सर्किल किए हुए हैं इस वाले एंगल पे देखो, ये इसको छू नहीं सकता, इसके नजदीक ही जा सकता है। ठीक है, और रेंज मतलब एनी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, इज दिस क्लियर? अब 4 फंक्शन के ग्राफ हमने किए हैं, बाकी 2 फंक्शन के ग्राफ आपको वीडियो से कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि कल मैं एनी हाउ 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, अभी मैं 1 सेकंड के बाद फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, आप चाय से निकलो। हाँ, एक बार मैं देखो, 1 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ये साइनिक्स का ग्राफ है, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने हैं। चाहे से आप इस फिगर से बना लो, चाहे से आप अभी जो मैंने बनाया था उसके साथ बना लो, कैसे भी। साइनिक्स का ग्राफ और जो डोमेन रेंज है, मैंने देखो इस तरीके से लिखी हुई है यहाँ पे। किस तरीके से, आप समझ जाना, ये तो है डोमेन और ये है रेंज। एनी रियल नंबर डोमेन, -1 to 1 क्या हो जाएगी इसकी, रेंज। कॉसेक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, इसका भी डोमेन रेंज वही सेम है, एनी रियल नंबर, और ये हो गई रेंज। फिर उसके बाद आ जाओ 10x। 10x 10x को टेंजेंट भी बोला जाता है, टेंजेंट फंक्शन। इसमें देखो सारे रियल नंबर आ सकते हैं, बट वो वाले x नहीं आ सकते जो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। ठीक है, ठीक है ना। डोमेन तो है एनी रियल नंबर, नहीं गलत लिखा हुआ है, देखो देखो देखो, डोमेन तो ये पूरी है, डोमेन तो ये पूरी है जिसमें एनी रियल नंबर है, बस ये वाला पैकेज नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है। और रेंज क्या है, एरो के बाद देखो, एनी रियल नंबर, आगे स्पेस नहीं था इसलिए नीचे लिखा हुआ है। इसमें ये वाले पॉइंट्स छूटे हुए हैं, कौन से वाले, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई/2, 3 पाई/2, -पाई/2, -3 पाई/2। और उसके बाद कॉटेक्स फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है। कोसिकेंट आ गया, ये 1 मिनट रुको, कोड पे आ जाते हैं।
ये कोटेंजेंट फंक्शन का ग्राफ है। इसमें डोमेन क्या है, एनी रियल नंबर, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हटा दी अब की बार। कहाँ है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इस ग्राफ में, जो हटाए हैं ये रहे। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जो हटाए हैं वो ये रहे, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हटा दिए। और रेंज क्या है, अगेन एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी नेगेटिव रियल नंबर, दैट मीन्स ये देखो यहाँ पे आर, दिस इज द रेंज। ये आर का मतलब यहाँ रेंज नहीं है, यहाँ आर का मतलब यहाँ पे रियल नंबर है, रियल नंबर, एनी रियल नंबर इस तरह एरो के बाद है, इसलिए वो रेंज है। ठीक है, बाकी दो के मैं आपको बना रहा हूँ, आप वीडियो से कवर करें। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं बचे हुए दो फंक्शन, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। द फर्स्ट वन जो बच गया, फर्स्ट वन इज कॉसेक एंड द सेकंड वन इज सेक। कॉसेक एंड सेक के ग्राफ को हम देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फंक्शन का नाम है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स। अब देखो कॉसेक एक्स जो है ना, वो मुझे पता है साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। कॉसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x, ये जग जाहिर है, 1/sin x। ओके, तो अभी अभी मैंने आपको बताया भी था कि अगर अपन, चलो ये चीज मैं अभी नहीं बोलता हूँ, एक बार मैं ग्राफ बनाता हूँ, फिर आपको जो अभी मैंने एक चीज पहले बताई थी उससे अपन वेरीफाई करेंगे कि वो चीज मैच हो रही कि नहीं। तो अपन चलते हैं सीधे ग्राफ की तरफ। वही एक्स एक्सिस पे लेंगे हम एंगल्स, नीचे से बनाता हूँ। एक्स एक्सिस पे लेंगे हम एंगल्स 0, एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स चाहिए तो π/2, पाई, 3π/2, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 2π। और इधर आ जाओ, -π/2, then comes -π, then comes what, -3π/2, and then comes -2π। और y एक्सिस पे वैसे तो साइन एंड कॉस में तो 1n-1 का रोल था, बाकी अभी हमने अभी 10x वाले ग्राफ में देखा 1n-1 का कोई रोल ही नहीं था। हमने मार्क तो कर रखा था, लेकिन क्या पता इसमें हो। ऐसे मानो मुझे कुछ भी नहीं पता, हम ट्राई कर रहे हैं। ग्राफ आप कभी भी बनाओ ना तो खुद ट्राई करके देखो, तो आपको पता नहीं है तो फिर भी एक बार आप 1n-1 डाल दो, क्योंकि आपको खुद को पता नहीं है कि 1n-1 का रोल होगा या नहीं होगा। साइन एक्स एंड कॉस एक्स में तो था, टेन कॉट में नहीं था। ओके, कॉस एक्स एक्स में देखते हैं। ठीक है, -1 थोड़ा सा ऊपर लगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो वही अप्रोच अपनाएंगे एक बार के लिए अपन, कि एक एक वैल्यूज रख के देखेंगे। चलो डोमेन एंड रेंज की बात कर लेते हैं एक बार अपन, है ना। तो डोमेन इक्वल टू, देखो अगेन कोसेक एक्स एक क्या बन गया, एक रैशनल फंक्शन बन गया, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। तो जो समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग होता है उसमें कभी भी नीचे वाली वैल्यू साइन एक्स जो होगी वो जीरो नहीं होगी, साइन एक्स जीरो नहीं होगी। और अभी अभी जस्ट पिछले वाले कॉट एक्स के ग्राफ में हम चेक करके आए हैं कि साइन एक्स जीरो कब कब नहीं होता, जब एक्स जो है शुड नॉट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर एन इज बिलोंगिंग टू जेड। ठीक है, एक्स जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, दैट मींस पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, -π, -2π, -3π, ये सब नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैं ग्राफ में वो पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ जो इसके डोमेन से एक्सक्लूडेड है। तो डोमेन लिख देता हूँ मैं, एनी रियल नंबर लिख तो दो एक बार, एनी रियल नंबर माइनस व्हाट, ये वाले वैल्यूज। इसको कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू n π, x सच दैट x इक्वल टू n π वेयर n बिलोंग्स टू z। ये तो हो गया मेरा डोमेन। ठीक है, अब चलो एक बार ये पॉइंट्स में मार्क कर देता हूँ, कहाँ कहाँ आएंगे। पाई 2π, एक तो जीरो भी होगा जो शामिल नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई शामिल नहीं होंगे, क्योंकि साइन एक्स जो है वो जीरो नहीं हो सकता। साइन एक्स जीरो कब कब नहीं होता, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई में नहीं होता। इस पे तो ये पॉइंट्स उसके डोमेन में है ही नहीं। चलो जब ये पॉइंट्स इसके डोमेन में नहीं है, तो जैसे अपन पहले कर रहे थे डॉटेड लाइन बना दो, जो जो पॉइंट्स इसके डोमेन में नहीं है उस पर एक डॉटेड लाइन बना दिया करो। जिसमें साइन एक्स नीचे आ रहा है उसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे बनेगा, जिसमें कॉस एक्स नीचे आ रहा है उसमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2, जो बीच की वैल्यूज बच गई ना, इन पे डॉटेड लाइन बनेगी। और ये इधर भी डॉटेड लाइन ही बनेगी, वाई एक्सिस खुद भी शामिल नहीं है ना, इधर भी हमने डॉटेड लाइन बना दी, देन इधर भी बना दी। देखो अभी अपन फ्री हैंड से ग्राफ बना रहे हैं बच्चों, तो क्या हो सकता है कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बनेगा, अंडरस्टूड है ना। एंड सेकंड थिंग, फिर मैं डिजिटली बना रहा हूँ उसको, बोर्ड पे बनाने में थोड़ी क्लैरिटी आती है, डिजिटली तो बिल्कुल दिक्कत आती है ना। तो मैं इसको हो सकता है कि इतना क्लियर नहीं बना पा रहा हूँ, आई एग्री टू दैट, है ना। बट आप एक काम कर सकते हैं ना, आप सीखो यहाँ पे, आप सीख यहाँ पे लो, और जब आप एक्चुअल ग्राफ बना रहे हो तो आप आपके एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो, और वहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल ऐसे स्मूथ ग्राफ बना हुआ है। आप जब कॉपी पेस्ट करो, जब आपके नोट्स आप बना रहे हो, तो नोट्स बनाते टाइम आप वहां से रेफर कर सकते हो कि क्लियर कट ग्राफ बनाए, कितना ऊपर है कितना नीचे है। अभी हम सीख रहे हैं तो हम फ्री हैंड से सीख रहे हैं ना, लेकिन आपको भी अल्टीमेटली देखो एग्जाम में तो आपको भी फ्री हैंड से बनाना है यार,
कौन से वहां पे आपको कुछ चीज मिलेगी जिसको देख के आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो अल्टीमेटली इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी अप्रोच अप्लाई करनी है, ठीक है। चलो चलते हैं हम। अब इसकी रेंज की बात बताओ सर, क्योंकि रेंज बताओगे तभी मैं बता पाऊंगा कि ग्राफ कैसे चल रहा है। तो रेंज के लिए देखो ये वाले पॉइंट्स तो शामिल है नहीं, तो ये बीच के जो बचे हुए पॉइंट्स है उनकी बात करते हैं। जैसे कि पाई बाय 2 की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ लिखता हूँ, देखो एक बार फिर मैं चाहे से बाद में डिलीट कर दूंगा, या कहाँ लिखूं, यहाँ लिख, यहाँ यहीं लिख देता हूँ, फिर मैं उसको डिलीट करके ओवरऑल क्या रेंज बनी वो लिख दूंगा, है ना। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 ली, जो वैल्यू ले सकता हूँ वो देख लेता हूँ, है ना। तो फिर कॉसेक एक्स क्या आएगा उसकी बात करते हैं। तो एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 यानी कि 1/sin π/2, 1/sin π/2 होता है, sin π/2 1 होता है, तो 1 पे 1 आई। दैट मीन्स कॉसेक एक्स की वैल्यू 1 आ गई। तो π/2 पे वैल्यू 1 है, देखो 1 का रोल निकल के आया यहाँ पे ना, π/2 पे वैल्यू 1 है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये एक पॉइंट तो मिल गया मुझे। π/2 पे वैल्यू 1 है, डार्क कर दिया मैंने, ठीक है। चलो, अब π/2 पे तो सर वैल्यू 1 है, इसके इर्द गिर्द बताओ। तो इर्द गिर्द ना तो आप जीरो ले सकते हो क्योंकि एक्सक्लूडेड है वो उसके डोमेन से, ना आप पाई ले सकते हो, तो आप टेंडिंग टुवर्ड्स पाई या टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही देख पाओगे। तो चलो पहले टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो देख लेते हैं ना, या पहले टेंडिंग टुवर्ड्स पाई देख लेते हैं, चलो। तो एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई पे कोसेक एक्स किस ओर बढ़ेगा वो देखना है, क्योंकि एक्स इक्वल टू पाई तो हो नहीं सकता, तो एक्स पाई की तरफ तो जा रहा है लेकिन पाई नहीं हो रहा। तो जब एक्स पाई की तरफ जा रहा है तो कॉसेक एक्स किस ओर जा रहा है, ये इस पैटर्न को एनालाइज करेंगे तभी तो ग्राफ पता चल पाएगा। तो देखता हूं मैं कॉसेक एक्स किस ओर जा रहा है। तो साइन पाई लिख दूं मैं यहाँ पे, sin π/2 की जगह मैं लिख दूं साइन पाई, चेक करते हैं। तो साइन पाई इज व्हाट, जीरो, ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे वो जीरो है। दैट मीन्स व्हाट, इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। दैट मीन्स व्हाट कि जैसे ही एक्स π/2 से पाई की ओर बढ़ा, कॉसेक एक्स 1 से इंफिनिटी की ओर जा रहा है। तो आप ग्राफ को 1 से इंफिनिटी की ओर लेके जाइए, ये रहा 1, और 1 से ऐसे इंफिनिटी की, कलर चेंज कर देता हूं मैं इसके ग्राफ का, 1 से आप लेके जाइए इंफिनिटी की ओर, लाइक दिस। इसको टच नहीं कर सकता लेकिन ये इंफिनिटी की ओर जाएगा, ठीक है। इतना सा ग्राफ मिला मुझे। अब पीछे की साइड से पैटर्न मैच करो। अब एक्स किसकी तरफ दौड़ाओ आप, अब एक्स दौड़ाओ आप किसकी तरफ, जीरो की तरफ। तो जीरो की तरफ दौड़ाओगे तो देख लेते हैं कोसेक एक्स किसकी तरफ दौड़ेगा, क्योंकि जीरो एग्जैक्ट तो ले नहीं सकते। तो मैंने यहाँ पे साइन जीरो लगा दिया, फाइन। ओके, साइन जीरो भी तो जीरो ही होता है, साइन जीरो भी तो जीरो ही होता है, तो अगेन इन्फिनिटी आया और पॉजिटिव ही आया, अगेन इन्फिनिटी आया और पॉजिटिव ही आया। दैट मीन्स जब एक्स, π/2 से जीरो की ओर जा रहा है, तब भी तब भी कोसेक एक्स 1 से इंफिनिटी की ओर जा रहा है, यानी कि इधर साइड भी इंफिनिटी की ओर जा रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी, इधर भी से दोनों साइड नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि ये ग्राफ अगेन यहां से यहां तो पॉजिटिव इंफिनिटी गया, इसे यहां से यहां भी ये पॉजिटिव इंफिनिटी ही जाएगा। कैसे जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस, इसको टच नहीं करेगा, लाइक दिस, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ कि फ्री हैंड से इतना क्लियर नहीं बना पाऊंगा, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी ड्राइंग बड़ी वीक है भाई, मैं को जीरो मिलता था ड्राइंग में, ठीक है ना। मैं समझा सकता हूँ बट ड्राइंग पार्ट इज माई वीक। ओके ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं हम सर और वैल्यूज पे भी देख लेते हैं ना। तो π/2 पे हमने देखा ना, तो अब एक बार 3π/2 पे देखते हैं। 3π/2 तो आप ले सकते हो ना, ये वैल्यू तो ले सकते हो, तो 3π/2 पे मैं वैल्यू देखता हूँ। उसके लिए मैं एक बार यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। 3π/2 पे वैल्यू देख रहा हूँ कि x जब 3π/2 हो रहा है तब मेरा कोसेक x क्या हो रहा है, क्योंकि 3π/2 में टेंडिंग लेने की जरूरत नहीं, 3π/2 तो आप एग्जैक्टली ले सकते हो क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ साइन 3π/2 निकालने चाह रहा हूँ, देखते हैं क्या आता है। साइन 3π/2, अच्छा जी, साइन 3π/2 -1 होता है, ये चीज अपन साइन एक्स के ग्राफ से रेफर करेंगे, है ना। तो -1, 1/-, -1, -1। तो 3π/2 पे वैल्यू -1, दैट मीन्स मैं डार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट भी मुझे कंफर्म मिल गया, ये पॉइंट भी कंफर्म मिल गया। अब वही 3π/2 से इधर जाके देखो और उधर जाके देखो, यानी कि एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स, पहले पॉजिटिव साइड जाके देख लेता हूँ मैं 2π। तो कॉसेक एक्स यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया। कॉसेक एक्स जो है -1 से किस और जाएगा ये पता लगाना है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 2π रखना जरा वहां पे, एक्स की वैल्यू 2π रखना जरा वहां पे, देखते हैं। तो जैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू 2π रखी ना, तो साइन 2π जीरो होता है बच्चे, साइन 2π क्या होता है, जीरो होता है। तो 1/0,
1/0 साइन 2 पाई 0 होता है। देखो अब क्या होता है कि अभी आपने लिमिट्स पढ़ी नहीं है। लिमिट्स में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि अगर एक्स इस और बढ़ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू किस और बढ़ रही है, तो पूरे ढंग से आपको समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली क्या होता है कि अगर एक्स 2 पाई की ओर बढ़ रहा है तो कोसेक एक्स किस और बढ़ेगा ये पता लगाने के लिए 2 पाई से एक छोटी सी उसके नजदीक की वैल्यू लेकर देखना होता है। तो अभी तो आपको लगेगा कि शायद ये पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, बट इट इज नॉट एक्चुअली पॉजिटिव इन्फिनिटी, इट इज नेगेटिव। क्योंकि आप जब आप 2 पाई से थोड़ा सा पीछे का एंगल लेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 2 पाई से जैसे मैंने पीछे का एंगल लिया तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी के करीब है, ना कि पॉजिटिव इन्फिनिटी के। तो अभी आप इस कैलकुलेशन को मत देखो, अभी आप इस कैलकुलेशन को मत देखो। आई विल सजेस्ट यू, जब आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ लोगे तब आपको ये पता चल जाएगा। अभी आप थोड़ा सा देखो, डायरेक्ट याद करो कि जैसे एक्स 2 पाई की ओर जाएगा तो मेरा जो ये फंक्शन है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लाइक दिस। और सिमिलरली जब x यहाँ पे ये नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, और सिमिलरली जब x अगेन पाई की ओर जाएगा, 3 पाई/2 से पाई की ओर जाएगा, इधर की साइड से, इधर की साइड से। जब ये देखो दोनों में डिफरेंस है, आप इधर की साइड से जा रहे हो या इधर की साइड से, तो इधर की साइड से जब आप जाओगे तो अगेन ये माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। यानी कि पाए के इधर वाले एंगलों के लिए माइनस इन्फिनिटी से निकल के आया है, और पाए के इधर वाले एंगलों के लिए पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है। और पाए तो ये खुद तो हो ही नहीं सकता है ना। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा सा cosec x एंड sec x का ग्राफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों। ठीक है, और इसी पैटर्न में जब आप आगे जाओगे तो बेटा क्या होगा, ये ऐसे होगा, यहाँ पे ये -π/2 पे -1 वैल्यू मिलेगी, लाइक दिस। और फिर 3π/2 पे ये +1 वैल्यू मिलेगी, लाइक दिस। ठीक है, आप एक चीज देख लिया करो। चलो पहले मैं एक चीज बताता हूँ। देखो हमने क्या कहा था कि जब फंक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है तो ग्राफ वाटर इमेज बनाती है। तो आप चेक करना ध्यान से, मैं एक चीज बना रहा हूँ। साइन एक्स का ग्राफ यूं था कि नहीं था, चेक करो, चेक करो, चेक करो। कोई नहीं बताएगा आपको ये एनालिसिस अगर आपने देख लिया तो यूं ही ग्राफ याद होंगे चुटकियों में। साइन एक्स का ग्राफ यूं था कि नहीं था बच्चों, था। तो इस ग्राफ को जब वाटर इमेज में अपन तब्दील करेंगे, फ्लिप करेंगे, चलो इधर से इधर देखो, तो ये कटोरा यूं है, तो वाटर इमेज में ये यू कटोरा यूं हो जाएगा। तो ये वाला कटोरा जो है ऐसे सेमी सर्किल जो है वो ऐसे सेमी सर्किल बन गया। ये वाला कटोरा जो है ये इधर की साइड फ्लिप हो गया। ये वाला कटोरा जो है ये भी नीचे की साइड फ्लिप हो गया, और ये वाला कटोरा जो है ये ऊपर की साइड फ्लिप हो गया। तो यू कैन इमेजिन साइन एक्स से कोसेक एक्स का ग्राफ इमेजिन किया जा सकता है। आपको कोसेक एक्स का ग्राफ नहीं भी समझ में आए, नहीं भी याद हो, तो यू जस्ट ड्रॉ द साइन एक्स का ग्राफ, और साइन एक्स के ग्राफ में आप उसकी वाटर इमेजेस में कन्वर्ट कर दो। जो यूं है उसको कन्वर्ट करके यूं कर दो, और जो यूं है उसको कन्वर्ट करके यूं कर दो, एंड यू विल गेट द कोसेक एक्स का ग्राफ। और किस किस पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू है बस वो निकाल लो। तो देखो जो एक्सक्लूडेड वैल्यूज है उसके अलावा जो बचे, देखो क्वाड्रेंटल एंगल्स में कुछ वैल्यूज तो एक्सक्लूडेड है, बची हुई वैल्यूज पे आप निकाल लो। तो 2 -2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई तो एक्सक्लूडेड है, वहां पे तो इन्फिनिटी की ओर या माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा ही करेगा। जो बच गया, जैसे π/2 पे 1 है, -3π/2 पे -1 है, वो आप एक्चुअल कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो। जब अगर आपको साइन एक्स कोस एक्स का ग्राफ याद है तो आप एक्चुअल कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो कि π/2 पे ये 1 आ रहा है, -3π/2 पे भी ये 1 आएगा, -π/2 पे ये -1 आएगा, एंड 3π/2 पे ये भी -1 आएगा। तो ये एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल लो और फिर साइन एक्स का ग्राफ फ्लिप कर लो, तो यू विल गेट द कोसेक एक्स का ग्राफ। देख लो बेटा, देख लो, है ना। अब मैं हटा रहा हूँ साइन एक्स का ग्राफ, आ जाइए यहाँ पे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली फिर उसकी डोमिनेंट रेंज देखनी है, तो दो दो ग्राफ में कंफ्यूजन होगा। चलिए, तो ये था मेरा फाइनली बेटा कोसेक एक्स फंक्शन का ग्राफ। ये ग्राफ जो है जीरो के नजदीक नहीं जाता, पाई के नजदीक नजदीक जाता है, मतलब एग्जैक्ट इक्वल टू नहीं होता, इसके नहीं होता, इसके नहीं होता, इसके नहीं होता, ठीक है। और बाकी और मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे इसकी वैल्यू है, π/2 पे भी है, 3π/2 पे भी है, π/2 पे -π/2 पे भी, -3 पे। तो अब इसकी दो रेंज डिसाइड करते हैं, देखो आप खुद डिसाइड कर पाओगे, देखना ध्यान से इसकी रेंज। आप ग्राफ देख के भी देख पा रहे हो वैसे तो, और नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। ग्राफ देख के बताओ। ठीक है, देखो ग्राफ देख के, अगर किसी ने कहा भी ग्राफ देख के बताओ, तो आप चेक कर पा रहे हो कि देखो इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, और फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी में कितनी भी है कुछ पता नहीं है, और -1 या -1 से छोटी है, और फिर नेगेटिव इन्फिनिटी में कितनी भी है। 1 से बड़ी है, 1 भी हो सकती है, और 1 से बड़ी भी हो सकती है, और -1 भी हो सकती है, और -1 से छोटी भी हो सकती है। तो देखो साइन एक्स का की रेंज थी 1 -1 से 1 के बीच में,
साइन एक्स की रेंज थी -1 से 1 के बीच में, तो कोसेक एक्स की रेंज क्या होगी, इसको छोड़ दो बाकी सब ले लो। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। साइन एक्स की रेंज थी -1 से 1 के बीच में, तो कोसेक एक्स जो इसका रेसिप्रोकल है वाटर इमेज बनाएगा ना, तो इनको तो छोड़ देगा, -1 से 1 को तो छोड़ देगा वो, यानी कि ये वाला पोर्शन साइन एक्स तो लेता ही ये वाला पोर्शन था, साइन एक्स तो लेता ही ये वाला पोर्शन था। ये क्या करेगा, इस पोर्शन को डिलीट कर देगा, जो बच गया ऊपर वाला बच गया और नीचे वाला बच गया, उस पोर्शन को ये अपनी रेंज लेगा। ठीक है, ये तो हो गया एनालिसिस थ्रू ग्राफ। और अब अगर आप कैलकुलेशन के वाइज देखना चाहो तो देखो मेरे पास कॉसेक एक्स है क्या, 1/sin x। कोई कैलकुलेट करके कहेगी रेंज बताओ। तो अब साइन एक्स की वैल्यू मुझे पता है कि -1 से और 1 के बीच में ही रहती है, इसके बाहर नहीं जाती, -1 से और 1 के बीच में रहती है। तो देखो मैं -1 में कुछ वैल्यूज पे इसकी वैल्यू एनालाइज करता हूँ। एक तो मैं -1 ले लेता हूँ, फिर एक्स की वैल्यू में -1 से बड़ी और 0 से छोटी ले लेता हूँ सेकेंड इंटरवल। थर्ड इंटरवल में मैं एग्जैक्टली इसकी वैल्यू 0 ले लेता हूँ, थर्ड इंटरवल में मैं एग्जैक्टली इसकी वैल्यू 0 ले लेता हूँ। फोर्थ में मैं इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी ले लेता हूँ, और फिफ्थ इंटरवल में इसकी वैल्यू एग्जैक्टली, इन पांचों में मैं एनालाइज करता हूँ, देखता हूँ क्या वैल्यू आती है। तो एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू -1 रखनी है आपको, है ना। सॉरी, ये साइन एक्स की वैल्यू है, नॉट एक्स की वैल्यू। ये इधर साइन एक्स की वैल्यू है भाई। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो सकती है ना, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो सकती है, तो ये साइन एक्स की वैल्यू है। दिस इज नॉट एक्स, दिस इज साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू यही हो सकती है, तो मैंने कुछ इंटरवल में इसको तोड़ के देख लिया, साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू अगर मैं -1 लिखूंगा तो कोसेक एक्स क्या बनेगा, क्या बनेगा, 1/-1 यानी -1। यहाँ पे कोसेक एक्स क्या बनेगा, तो कुछ भी एक वैल्यू सोच के देखो, -1 और 0 के बीच की कोई वैल्यू, जैसे कि माइनस का 0.5, तो 1/1 माइनस का 0.5, इट विल बी 0.5 का मतलब हो गया 10/5 यानी कि -2। दिस विल बी इक्वल टू -2। अच्छा, और छोटी वैल्यू ले लो, जैसे कि 1/-, माइनस का 0.05 ले लो, तो इट विल बी इक्वल टू -200। तो जितनी आप छोटी वैल्यू लोगे ये एक्चुअली बड़ी वैल्यू आती रहेगी, -200, -2000, माइनस। तो एक तरीके से ये नेगेटिव साइड बढ़ती जा रही है, -20, -200, -2000, -20,000, -2 लाख, तो ये नेगेटिव साइड बढ़ती जा रही है। तो नेगेटिव साइड बढ़ती जा रही है तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है अराउंड -इन्फिनिटी के होगी, मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स -इन्फिनिटी होगी। साइन एक्स 0 रख दें तो 1/0, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गई। तो जैसे -1 और 0 के बीच में -इन्फिनिटी बढ़ रही है, तो अब आप 0 और 1 के बीच में यानी 0.5, 0.05 से रखो तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगी, और साइन एक्स के वैल्यू एक्जैक्टली 1 रख दे तो ये 1 जाएगी। अब आप इन पैटर्न्स को पहचानो, 1, इन्फिनिटी, 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 -1, इन सबके पैकेज को मैं कंबाइन करूं तो भी तो यही पता चल रहा है कि -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 से नेगेटिव इन्फिनिटी, और 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी -1 और 1 के बीच की वैल्यू कहीं भी नहीं आ रही, किसी भी इंटरवल में नहीं आ रही, और उसके अलावा सारी इंटरवल्स आ रही है। तो इन शॉर्ट में अब इनकी इसकी रेंज को, इन शॉर्ट में अब इसकी रेंज को शॉर्ट में लिख दूं, कहीं स्पेस दिख रहा हो तो इसको हटाना पड़ेगा, हटा देते चलो। इसकी रेंज को मैं लिखने जा रहा हूँ अब, डोमेन तो ये है ही सही हमारे पास, रेंज लिखने जा रहा हूँ, पूरा हटा दो, ये सब एनालिसिस था। और वैसे ग्राफ देख के तो आपको पता चल ही रहा है, ग्राफ देख के तो आपको पता चल ही रहा है, बट फिर भी कैलकुलेशन के वाइज भी हमको आना चाहिए। सो इसकी रेंज है बेटा एनी रियल नंबर, पॉजिटिव इन्फिनिटी में, बस बस आप -1 और 1 के बीच का इंटरवल मत लेना। तो बताओ क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो -1 तो मैं ले सकता हूँ, तो मैं ओपन इंटरवल लिखूंगा, समझ में आ गया होगा। ओपन इंटरवल मतलब इस इंटरवल में -1 और 1 शामिल नहीं है, और इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, दैट मीन्स वो उसमें शामिल है। जिस चीज को आप माइनस कर रहे हो, जिस चीज को आप माइनस कर रहे हो वो उसमें शामिल नहीं है। तो -1 to 1 आप ओपन इंटरवल शामिल कर रहे हो, आप इसमें -1 और 1 नहीं ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, तो दैट मीन्स वो उसमें शामिल है ना, क्योंकि मेरी जो इंटरवल है। अच्छा, इस तरीके से ना समझ में आया तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेट फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे सर, -इन्फिनिटी से -1 तक जा रही है, यहाँ पे ओपन इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल लगती है ना, यहाँ क्लोज इंटरवल, क्योंकि -1 शामिल है, यूनियन, यूनियन 1 से लेकर पॉजिटिव। आप इस फॉर्म में भी रेंज लिख सकते हो, आप उस फॉर्म में भी रेंज लिख सकते हो, कैसे भी आप लिखना चाहो।
कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो कल प्लीज आते ही इस चीज के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं, लास्ट आपका ग्राफ है सेक एक्स, मैं इसको बने रहने देता हूँ क्योंकि सेक एक्स का ग्राफ भी करीब करीब ऐसा ही है, उसमें भी कटोरे उल्टे होने वाले हैं, क्योंकि साइन एक्स में भी ऐसे ही ऐसे सांप था तो उसका उल्टा बना, कॉस एक्स में भी ऐसा ही सांप है तो उसका उल्टा बनेगा। ठीक है, तो अब है मेरे पास सेक एक्स। चेंजेस क्या क्या होंगे पहले वो देखते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं फिर ग्राफ में चलेंगे। तो सेक एक्स में सेक एक्स का मतलब होता है 1/cos x, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हटा देते हैं, 1/cos x, 1/cos x। अब ये रैशनल फंक्शन अगेन बन गया, लेकिन अब की बार cos x नीचे जा रहा है, cos x नीचे जा रहा है, दैट मीन्स cos x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स cos x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके, cos x शुड नॉट बी इक्वल टू, वन सेकेंड, तो cos x की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो x की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए सोचना है। तो cos x जीरो कब कब होता है, cos x जीरो होता है इन ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू पे, तो यानी कि x की वैल्यू अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू ना रख दें तो फिर cos x भी जीरो नहीं होगा, और cos x जीरो नहीं होगा तो cos x जो है डिफाइन हो जाएगा। तो 2n+1 पाई बाय टू वेयर n बिलोंग्स टू z, ये x ये नहीं होना चाहिए, तो यही मेरी डोमेन बन गई, ये मेरी डोमेन बन गई कि r कुछ भी ले लो सर, बस ये मत लो, क्या मत लो, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू। तो इसको मैं चेंजेस कर देता हूँ, पिछली कोसेक एक्स फंक्शन का डोमेन है, तो 2n+1 इंटू पाई बाय टू वेयर n बिलोंग्स टू z, ये तो हो गई मेरी डोमेन। ठीक है, देखो बड़ा आसान है याद करना, जब जब cos x नीचे जा रहा है, जब जब cos x नीचे जा रहा है तब तब आपकी डोमेन यही हो रही है। अब cos x नीचे कब कब गया था, एक तो इसमें गया sec x में और एक tan x में गया था, तब तब आपकी डोमेन यही हो रही है। और जब जब sin x नीचे जा रहा है, sin x नीचे कब कब जाता है, cosec x में जाता है और cot x में जाता है, तब तब आपकी डोमेन क्या आती है, जस्ट इससे पिछली वाली जो लिखी हुई थी x इक्वल टू एन पाई वाली, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हटाना है उसमें। ठीक है, और उनकी रेंज तो एनी रियल नंबर, एनी रियल नहीं, उनकी रेंज तो सॉरी -1 से 1 है ही सी, साइन एंड कॉस, इन चारों की याद करने का तरीका हो ही गया, दो की एक है, दो की एक है ना। चलो देखते हैं अब आगे की बात करते हैं। तो ये तो हो गई रेंज, तो इस हिसाब से कौन कौन से पॉइंट्स इसमें एक्सक्लूड हो गए उसको मैं एक बार सर्किल मार्क कर देता हूँ, ये सर्किल हटा देते हैं, जो पिछली बार सर्किल मार्क हो रहे हैं वो अब की बार शामिल है, और जो पिछली बार सर्किल नहीं हो रहे हैं वो शामिल नहीं है। तो उसके लिए फिर मैं देखो देखो बेटा, मुझे ये डॉटेड लाइन सारी हटानी पड़ेगी, क्यों हटानी पड़ेगी, क्योंकि अब डॉटेड लाइन दूसरी जगह बनेगी जो अब की बार शामिल नहीं है, उल्टा है, मतलब जो पिछली बार रह गए वो तो अब की बार शामिल हैं, और जो पिछली बार शामिल थे उनको हटाना है। ग्राफ में एक बार के लिए जानबूझ के लिए नहीं हटा रहा हूं, ताकि आप थोड़ा कंपेयर कर सको, फिर एक बार बाद में हटा देंगे। ये पहली वैल्यूज पिछली बार एक्सक्लूडेड थी और एक्चुअली ये वैल्यूज अब की बार इंक्लूडेड होंगी, द पॉइंट इज दैट। ये हटा, हट नहीं पाएगा इसमें से, तो आप इमेजिन करो हट गया ना। फाइन, ठीक है, तो अब कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं, लेट अस डिस्कस। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू एक्सक्लूडेड हैं, ये और ये जो कॉटेक्स में एक्सक्लूडेड थी सेम वही, ये ये तो इन पर मैं एक बार वो लाइन खींच देता हूँ जो एक्सक्लूडेड है, क्योंकि इन वैल्यूज पे आप इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे, या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव। ठीक है, इधर आओ, फिर इधर आ जाओ, फिर इधर आ जाओ। चलिए, अब आ जाइए साहब, तो जो एक्सक्लूडेड है उनको तो छोड़ दो, जो इंक्लूडेड है एक बार उसकी बात करते हैं, पहले उन पे वैल्यूज निकालते हैं जैसे पिछली बार निकाली। ठीक है, ये रेंज पिछली वाली की लिखी हुई है, कंफ्यूज मत हो जाना, इसको मैं एक बार बिल्कुल हटा देता हूँ, एक बार पहले मैं वैल्यू एनालाइज कर लेता हूँ ना।
तो जो इंक्लूडेड है उस पर वैल्यूज एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंक्लूडेड चीज दिख रही है सबसे पहले मुझे दिख रही है जीरो, तो मैं जीरो पे एनालाइज करता हूँ, है ना। तो दैट मीन्स जब एक्स जीरो है तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स रखो वन बाई कोसेक एक्स, पहली बात वन, सॉरी सेक एक्स निकाल रहे हैं ना हम, तो एक मिनट रुको उसको सही करने दो, क्या निकाल रहे हैं सेक एक्स, यस, उसको डिलीट करना भूल गया था पिछली बार, सेक एक्स। तो सेक एक्स हो जाएगा वन बाई कोस एक्स, वन बाई कोस एक्स बोले तो वन बाई, आपने एक्स की जगह जीरो रखा है तो कॉस जीरो यानी कि वन, यानी वन बाई वन इक्वल टू वन। सो कॉस एक्स की वैल्यू वन है। ठीक है, तो जीरो पे वन है, जीरो पे वन है, दैट मीन्स जो पॉइंट डार्क कर देता हूं मैं, जो मिला मुझे ये वाला मिला, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट मुझे मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जीरो के बाद वो ना तो पाई बाय टू हो सकता है ना माइनस पाई बाय टू हो सकता है, टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय टू या टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस पाई बाय टू ही हो सकता है। तो एक बार टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय टू, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय टू, तो कोसेक एक्स किस और बढ़ेगा वो चेक करेंगे अपन। ठीक है, तो रखो यहाँ पे आप कॉस पाई बाय टू, देखते हैं कॉस पाई बाय टू इज जीरो, तो वन बाय जीरो इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यानी कि कोसेक एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, जब एक्स जीरो से पाई बाय टू बढ़ेगा तो कोसेक एक्स वन से इन्फिनिटी पे जाएगा। तो वन से इन्फिनिटी पे जाना है बच्चे, वन से इन्फिनिटी पे कैसे जा सकते हो, वन से इन्फिनिटी पे आप ऐसे ही जाओगे, ये वन से इन्फिनिटी पे गए। ठीक है, पीछे आते हैं, पीछे आते हैं एक बार। तो अब एक्स जो है पीछे की साइड यानी कि माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, माइनस पाई बाय टू की तरफ टेंड कर रहा है। तो कॉसेक एक्स किस ओर टेंड करेगा वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे कॉस माइनस पाई बाय टू निकाल देते हैं, और कॉस माइनस पाई बाय टू भी, कॉस माइनस पाई बाय टू भी जीरो ही होता है, जीरो होता है। तो वन बाय जीरो, अगेन ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यानी कि पीछे की साइड भी पॉजिटिव इन्फिनिटी ही जाएगा, पीछे की साइड भी पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा। कटोरा तो बनेगा ना जैसे पहले बना था, लाइक दिस, पीछे की साइड भी पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इस तरीके से पैटर्न आजमाते चले तो यू विल गेट, देखो माइनस पाई बाय टू पे आपको ये मिला यहाँ पे, ये इतना काम हो गया। अब आ जाओ, कौन सा एक्सक्लूडेड थे, जीरो तो इंक्लूडेड था, पाए। जब आप पाए पे निकालोगे, चलो पाए पे निकाल लेते हैं एक बार। तो एक्स की वैल्यू पाए, तो कोसेक एक्स की वैल्यू क्या ये पता लगाना है। तो कॉस पाए लगा दूं मैं यहाँ पे, और कॉस पाए होता है माइनस वन, कॉस पाए क्या होता है माइनस वन, कॉस पाए यानी कि माइनस वन यानी कि माइनस वन। तो यानी कि पाए पे वैल्यू क्या मिली मुझे, माइनस वन, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट शामिल होगा। और इससे फिर ये जैसे ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है दोनों साइड, ये इधर नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। और इधर की साइड आ जाओ, कौन सा एक्सक्लूडेड है, माइनस पाई पे भी ये माइनस वन ही जाने वाला है, और ये इसमें ऐसे एक्सक्लूडेड है, क्योंकि पाई और माइनस पाई एक ही एंगल होता है। पाई यानी एंटी क्लॉकवाइज साइड इधर जाओ, माइनस पाई यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर जाओ, तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों फंक्शंस के ग्राफ हैं, ग्रीन वाला ग्राफ है कॉसेक एक्स का, और ब्लैक वाला ग्राफ है आपका सेक एक्स का। तो आप साइन एंड कॉस के ग्राफ को इमेजिन करो, साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन के ग्राफ में क्या डिफरेंस होता था कि साइन फंक्शन का ग्राफ जो है वो कॉस फंक्शन के ग्राफ से राइट साइड होता था, कॉस फंक्शन थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता था। सेम टू सेम केस यहाँ हो रहा है कि कोसेक फंक्शन का ग्राफ राइट साइड है क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है वो, और सेक फंक्शन का ग्राफ थोड़ा, उधर कॉस फंक्शन के ग्राफ को इधर खींचना पड़ता था 90 डिग्री पे तब जाके वो मिलता था। इधर अगर मैं इसी ग्राफ को, ये ग्रीन वाली पट्टी को आप ध्यान से देखो, ये ग्रीन वाली पट्टियों को अगर मैं 90 डिग्री इधर खिसका दूं तो ये बिल्कुल ब्लैक वाली पट्टी के ऊपर आ जाएंगी। दैट मीन्स वो उतना ही खिसकाना पड़ रहा है जितना साइन से कॉस में खिसकाना पड़ रहा था, उतना ही कॉसेक से सेक में खिसकाना पड़ रहा है। ये तो हो गया बेटा कॉसेक का सेक से कंपैरिजन, कॉसेक का सेक से कंपैरिजन। अब कॉस का सेक से कंपैरिजन करते हैं, तो उसके लिए मैं एक बार इसको हटा देता हूं, ये हो गई पुरानी बातें हमारे लिए, छोड़ो पुरानी बातें, ओके, छोड़ो कल की बात है। ठीक है, तो अब कॉस से इसका अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आपको याद होगा कॉस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे था। ठीक है, तो आप चेक करो कॉस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे था। तो भैया ये इसका वाटर इमेज ही तो है, क्योंकि कॉस का ही तो रेसिप्रोकल सेक है, सेक कॉस का ही तो रेसिप्रोकल है, तो वाटर इमेज है। तो देखो ये वाला कटोरा जो है, ये वाला कटोरा देख पा रहे हो, ये फ्लिप होकर ऊपर पहुंच गया,
और फिर ये वाला जो कटोरा है ये फ्लिप होके नीचे आ गया, देन अगेन ये वाला जो कटोरा है ये भी फ्लिप होके नीचे आ गया, एंड लाइक दिस ये आप इधर कितने भी साइड चले जाओ, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी इसी साइड से इसी तरीके से ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब कॉस से कंपैरिजन मैंने करके बता दिया। तो देखो अगर आपको कॉस फंक्शन का ग्राफ आता है, अगर आपको कॉस फंक्शन का ग्राफ आता है तो आप कॉस का उल्टा जो रेसिप्रोकल है सेक एक्स का ग्राफ बना सकते हो वाटर इमेज में कन्वर्ट करके, ऐसे ऐसे। और अगर आपको कॉस का नहीं आता, चलो छोड़ो, आपको कॉसेक का आता है इससे पिछले वाला, तो कॉसेक फंक्शन को इधर खींच दो और 90 डिग्री इधर खींच दो, तो वो जो ग्राफ बनेगा वो सेक फंक्शन का बन जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। चलो इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, तो सेम टू सेम जैसे उसकी रेंज थी, सेम टू सेम 1 तक जा रही है और 1 से बढ़ी जा रही है, और यहाँ पे -1 तक जा रही है और -1 से बढ़ी जा रही है। 1 से 1 या 1 से बड़ी, -1 या -1 से छोटी। ठीक है, तो पिछली बार वाली सेम रेंज हो जाएगी इसकी, सेम रेंज हो जाएगी इसकी, है ना। इसकी रेंज में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये सेम रेंज होगी बिल्कुल। लिख देता हूं मैं, पूरे रियल नंबर है, बस इस वाले पोर्शन में नहीं है, इस वाले पोर्शन का कोई भी नहीं है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल कोस था ही इसी वाले रेंज में, तो उसका उल्टा करेंगे, ये नहीं होगा, बाकी सब होगा। दैट मीन्स -1 to 1 जैसे पहले लिखा था, या फिर उस फॉर्म में लिखो तो वही -∞ to 1 जिसमें 1 भी शामिल है, यूनियन यूनियन -∞ to -1 -1 है, यूनियन यूनियन 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कभी भी ये नहीं लगता इसको, सॉरी, ओपन इंटरवैल ही लगती है ना, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं जहां तक हम पहुंच सके, पहुंच ही नहीं पाएंगे तो फिर उस नंबर को शामिल कैसे करेंगे, शामिल ही नहीं करेंगे तो फिर ओपन इंटरवल। ओके, ठीक है, होपफुली ये इसकी रेंज है, ये इस तरीके से आ जाएगी। और कैलकुलेटिव अप्रोच चाहिए तो वो की वही जो अभी कॉसेक एक्स की करी थी ना, कुछ इंटरवल्स में तोड़ के और कैलकुलेट करके, वो कैलकुलेटिव अप्रोच है, ये ग्राफिकल अप्रोच है। सो दिस इज द लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका डोमेन रेंज ग्राफ सब आपको गिवन। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने इन दो में डिस्कस नहीं किया, बट आप ग्राफ से देख सकते हो। देखो जब आप 0 से π/2 जा रहे हो तो इंक्रीज, और इधर भी इंक्रीज, तो नहीं, पीछे जाके तो देखते ही नहीं ना, हमेशा आगे चल के देखते हैं। तो 0 से π/2 पे इंक्रीजिंग, -π/2 से 0 पे डिक्रीजिंग, देखो डिक्रीज आ रहा है ना, -π/2 से 0 पे डिक्रीज। तो पहले वाले फंक्शन के ग्राफ 180 डिग्री पे चेंज हो रहे थे, 180 डिग्री तक इंक्रीज हो रहे थे, फिर 180 डिग्री डिक्रीज हो रहे थे, फिर 180 डिग्री इंक्रीज हो रहे थे, फिर 180 डिग्री डिक्रीज हो रहे थे। लेकिन ये वाले जो ग्राफ हैं, ये वाले ग्राफ जो है 90 डिग्री में चेंज हो रहे हैं, -π/2 से 0 पे डिक्रीज हो रहे हैं, फिर 90 डिग्री 0 to π/2 डिग्री इंक्रीज हो रहे हैं, फिर देखो π/2 से पाए, π/2 से पाए क्या हो रहे हैं, ये इंक्रीज ही हो रहे हैं, अगेन इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी 180 डिग्री में चल रहे हैं, फिर तो सॉरी, ये भी 180 डिग्री में चल रहे हैं, सेम है। तो मतलब ये ऐसे देख सकते हो आप 0 से, लेकिन देखो आपको इसको दो इंटरवल में तोड़ना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि सर 0 to π देख लेते हैं, क्योंकि 0 to π ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। अगर 0 to π ये ग्राफ कंटिन्यूस होता तो मैं एक साथ ही लिख देता, हाँ सर 0 से π ये डिक्रीज हो रहा है, या 0 से π ये इंक्रीज हो रहा है। मैं ऐसे नहीं कह सकता, देखो 0 से π/2 ये इंक्रीज हो रहा है, π/2 से पाई भी ये इंक्रीज ही हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, उसमें भी नीचे से ऊपर जा रहा है, बट मैं इसको मिला के नहीं लिख सकता कि सर 0 से π में इंक्रीज हो रहा है। वो मैं कब लिख पाता, जब 0 से π ये ग्राफ कंटिन्यूस होता, पेन नहीं उठाना पड़ता मुझे। लेकिन इसको मेरे को दो बार ब्रेक करके बोलना पड़ेगा कि 0 से π/2 इंक्रीजिंग एंड π/2 से पाई भी इंक्रीजिंग, दो बार में बोलना पड़ेगा। पिछले ग्राफ जो थे वो ब्रेक नहीं हो रहे थे 180 डिग्री में, वो एक जैसे थे 180 डिग्री के इंटरवल में, तो उसमें मैं 180 डिग्री के अंतराल में उनकी डिस्कशन कर सकता था कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। ठीक है, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट अगर लेना हो बनाने के लिए तो कोटेंजेंट कॉसेक एंड सेक का देखना है ना आपको। कॉसेक फंक्शन का ग्राफ ये है जिसको अपन कोसिकेंट भी बोलते हैं, इसकी डोमेन है एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वाले, और रेंज है एनी रियल नंबर, बस ये वाले इंटरवल हटा देना, और सेम टू सेम सीकेंट में बस डोमेन चेंज हो जाएगी, रेंज सेम है। तो ये इसका ग्राफ है, अगर स्क्रीनशॉट लेके बनाना चाहते हो तो ठीक है। और ये है सीकेंट फंक्शन, सीकेंट फंक्शन में अगेन डोमेन तो है एनी रियल नंबर, बस ये और मल्टीपल्स ऑफ π/2 हटाने हैं आपको, और रेंज है वही सेम जैसी सेक की थी, -1 और 1 के अलावा, मतलब इसके बीच के अलावा, -1 से शामिल करके नीचे और 1 से शामिल करके ऊपर, ये इसकी रेंज है। ठीक है, तो 6 के 6 फंक्शंस के ग्राफ हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल देख लो जल्दी से, और फिर एक बार सबके डोमेन रेंज एक ही टेबल में देखते हैं। तो देखो साइन फंक्शन जो है
साइन फंक्शन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग, सेकंड में डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो देखो 180 डिग्री तक ये सेम चला, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट मिला के 180 डिग्री हो सकता है ना, ठीक है। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और कॉस फंक्शन भी ऐसे ही है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये इस 180 डिग्री में सेम चल रहा है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। टेन फंक्शन भी देखो इन 180 डिग्री में सेम चल रहा है। अच्छा टेन फंक्शन तो एवर इंक्रीजिंग है ना, भूल गया। देखो अब टेन फंक्शन एवर इंक्रीजिंग है तो आप ऐसे थोड़ा बोल सकते हो कि जीरो से लेकर 2 पाई 360 डिग्री में बढ़ता ही जा रहा है ना, उसको तोड़ तोड़ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ गैप्स हैं बीच में जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं हुआ ना, तो आपको गैप्स में बोलना पड़ेगा, लेकिन है ये एवर इंक्रीजिंग। एवर वर्ड हम लगा रहे हैं लेकिन गलत है, पता है, एवर वर्ड पता है वहीं लगाते हैं जब ग्राफ कंटिन्यूअस हो। आप इसको बोलो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे मत बोलो इट इज एन एवर इंक्रीजिंग फंक्शन। एवर इंक्रीजिंग होता है जहाँ पे वो गैप्स ना हो, लूप होल्स ना हो, तो इंक्रीजिंग ही बोलो। और कॉट एक्स फंक्शन भी जो है हमेशा डिक्रीजिंग होगा, लेकिन एवर डिक्रीजिंग मत बोलो। सेक एक्स फंक्शन अभी हमने देखा, इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है, यानी कि देखा जाए तो ये भी लगातार इन दोनों में इंक्रीजिंग है, लेकिन आई कैन नॉट से कि फर्स्ट एंड सेकंड यानी जीरो से लेके पाए में वो इंक्रीजिंग है, नहीं। आपको गैप 2 बार में बोलना पड़ेगा, क्योंकि जीरो से लेके पाए के बीच में पाई/2 एक ऐसा पॉइंट है, पाई/2 पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं है ना। और सिमिलरली यहाँ पे भी डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और इसका उल्टा कर दें तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है साहब, ये तो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिस्कशन। अब देखो मैं एनसीईआरटी में अगर ऐसी कोई टेबल है, अदरवाइज फिर नहीं तो मैं आपको बना के दे दूंगा सबकी डोमेन, वैसे मेरे पास बनी हुई है, बट एनसीईआरटी का एक बार देख लेते हैं। नहीं है क्या इसमें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर हमारी टेबल पे आते हैं। सारे 6 के 6 फंक्शंस की डोमिनेंट रेंज एक ही शीट पे बिल्कुल छप जाए, नहीं है, होनी तो चाहिए, होनी तो चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अरे हम बना लेते हैं, हम बना लेते हैं, चलो याद है ना हमको। लेट अस से साइन कॉस 10, और 10 के बाद कॉट याद रख लो, कॉट, और फिर सेक कॉसेक, ठीक है। इधर लिख देता हूं मैं डोमेन, इधर लिख देता हूं मैं डोमेन, इधर लिख देता हूं मैं रेंज। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें, ऐसा मत सोचो कि सर बना रहे हैं, ऐसे सोचो आपको खुद को बनानी है। वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद सोचें, अच्छा साइन फंक्शन की डोमेन रेंज क्या है, फिर वीडियो को प्ले करके आप देखेंगे अच्छा मैंने सही बनाई कि नहीं बनाई। साइन फंक्शन की डोमेन है एनी रियल नंबर, रेंज है -1 से 1, जिसमें -1 1 दोनों शामिल है। कॉस फंक्शन की भी डोमेन एनी रियल नंबर और रेंज भी बिल्कुल सेम, ठीक है। टेन फंक्शन की डोमेन, अब टेन में साइन नीचे आ जाता है, साइन नीचे आ जाता है दैट मीन्स साइन कब कब जीरो नहीं होगा वो हटाने आपको पॉइंट, साइन जीरो कब कब होता है, साइन जीरो होता है आपके इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे। तो क्या कर दूंगा मैं इसमें से आर माइनस वो सारे एंगल्स हटाने हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू सेट, ये वाले पॉइंट्स हटा दूंगा। और इसकी रेंज है फिर एनी रियल नंबर। कॉट फंक्शन में कॉस नीचे आ जाता है, तो कॉस जीरो कब कब होता है, कॉस जीरो होता है आपके और मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 पे, तो वो वाले पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे आपको। r-x सच दैट x इक्वल टू 2n+1 पाई/2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट, और अगेन इसकी रेंज है रियल नंबर। अच्छा सेक फंक्शन में अगेन कॉस नीचे आ रहा है, तो कॉस नीचे कॉट, इन दोनों की डोमेन सेम हो जाएगी, क्योंकि कॉट में भी कॉस नीचे है, सेक में भी कॉस नीचे, तो ये कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट बिल्कुल। अच्छा इसकी रेंज की बात करते हैं, तो इसमें ये जो कॉस फंक्शन की रेंज है इसका उल्टा करना है। इसमें -1 और 1 थे, इसमें वो ही नहीं होंगे, वही नहीं होंगे, तो उसको लिख सकते हैं -∞ टू -1, मतलब -1 एंड 1 तो लेने हैं आपको, उसके बीच के नहीं लेने ना, यूनियन 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा कॉसेक फंक्शन और टेन फंक्शन की डोमेन सेम होगी, क्योंकि टेन में भी, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, टेन फंक्शन होता है साइन बाई कॉस, क्या कर दिया, उल्टा करो, उल्टा उल्टा, बेटा टेन फंक्शन होता है साइन बाई कॉस, तो इसमें कॉस नीचे रहता है ना, इसमें कॉस नीचे रहता है, तो इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, उल्टा कर दो। फिर से देखो, चलो कंफ्यूजन हो गया ना, फिर से देखो। टेन फंक्शन में कॉस नीचे आता है, हमने साइन नीचे मान लिया जल्दीबाजी में, टेन फंक्शन क्या होता है साइन बाई कॉस, तो कॉस जीरो कब कब नहीं होता, कॉस जीरो एड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 में नहीं होता, तो यहाँ पे 2n+1 इंटू पाई/2 एक्सक्लूड करना है वेयर n बिलोंग्स टू जेड, और
कॉट में क्या होता है, कॉस बाई साइन। तो साइन जीरो कब कब नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। साइन जीरो कब कब होगा, सॉरी, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो वो हटाने वाले पॉइंट्स यानी एन पाई वेयर वेयर एन बिलोंग्स टू सेक। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सेक। सेक में क्या नीचे आता है, कॉस नीचे आता है। तो कॉस नीचे कब होगा, मतलब कॉट और सेक की डोमेन सेम ही रहेगी, है ना, एन पाई वाला ही रहेगा, क्योंकि दोनों में नीचे कॉस आता है। और टेन और कॉसेक की डोमेन सेम रहेगी, क्योंकि टेन फंक्शन में भी साइन नीचे आता है और कॉसेक फंक्शन में भी साइन नीचे आता है, और साइन जीरो नहीं बनाना है। साइन जीरो कब बनता है, और मल्टीपल साइन जीरो कब बनता है, फिर गलत कर रहे हैं क्या, फिर गलत कर रहे हैं, फिर गलत कर रहे हैं, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, सेक गलत कर दिया। सेक में नीचे कॉस आता है, कॉट में भी नीचे कॉस आता है, कॉट में नीचे साइन आता है। भाई क्या कर रहे हैं अपन, एक मिनट को। टेन में नीचे साइन का मतलब है साइन बाई कॉस, कॉट का मतलब है, लिख ही देता हूँ, कॉस बाई साइन। सेक का मतलब है 1/cos, और कोसेक का मतलब 1/sin। अब चेक करो, इसमें कॉस नीचे है, इसमें साइन नीचे, इसमें कॉस नीचे है, कॉस नीचे है, दैट मीन्स टेन और सेक की डोमेन सेम होगी। टेन और सेक की डोमेन सेम होगी भाई, क्योंकि टेन में भी नीचे कॉस है, साइन बाई कॉस, इसमें भी नीचे कॉस है, तो ये करेक्ट कर लो आप। इसमें एन पाई नहीं लिखेंगे, इसमें वो टेन वाली डोमेन आएगी, यानी 2n+1 पाई/2 वेयर एन बिलोंग्स टू सेक। ठीक है। और आ जाओ, कॉट वाली डोमेन कोसेक वाली डोमेन लिखो, क्योंकि कॉट में क्या होता है, कॉस बाई साइन, और कोसेक में भी क्या होता है, 1/sin, सेम वही। r माइनस एक्स इज दैट एक्स इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू सेक। तो देखो डोमेन तो याद हो गई, इनकी तो एनी रियल नंबर है, और इनकी दो दो की दो दो सेम है, मतलब देखा जाए तो इन दो की सेम, इन दो की सेम डोमेन, इन दो की सेम, और इन दोनों की सेम। रेंज में क्या है, इसकी रेंज सेम है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। रेंज भी दो दो की सेम है, इन दोनों की सेम, इन दोनों की सेम, इन दोनों की सेम। तो आप ग्रुपिंग कर सकते हो। कुल मिला के तीन तरह की डोमेन है और तीन तरह की रेंज है। डोमेन किस किस की सेम है, साइन और कॉस की सेम है, टेन और सेक की सेम है। साइन और कॉस की सेम क्यों, क्योंकि साइन के नीचे 1 है, कॉस के नीचे भी 1 है, दोनों की सेम हो गई। टेन वाले फंक्शन को रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करें तो साइन बाई कॉस, सेक को भी 1/cos, तो कॉस कॉस सेम हो गया, तो इन दोनों की डोमेन सेम। और कॉट और कॉसेक में दोनों में क्या है, कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन, और कॉसेक भी क्या होता है, 1/sin, दोनों के नीचे साइन साइन है, इन दोनों की डोमेन सेम। रेंज आ जाओ, रेंज साइन एंड कॉस की सेम है, टेन और कॉट की सेम है, और सेक और कोसेक, यानी जितने भी रिलेशन फंक्शंस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में है, साइन एंड कॉस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में, उनकी रेंज सेम है। टेन एंड कॉट भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में, उनकी रेंज सेम है। और सेक और कोसेक भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में है, उनकी रेंज कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप समझते होंगे आप, जैसे साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। वो वाले फंक्शंस की रेंज क्या है, सेम। ये चार्ट को अच्छे से अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि आगे बिल्कुल बिल्कुल क्विक करना पड़ेगा। जैसे कोट एक्स आएगा, आपको उसकी डोमिनेंट रेंज बिल्कुल माइंड में आ जानी चाहिए, जैसे ही साइन एक्स आएगा, उसकी डोमिनेंट रेंज बिल्कुल माइंड में आ जानी चाहिए, प्लस जो 6 ग्राफ्स है। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा क्रूशल है, आप, मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को 2-3 बार देखो। सारे फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ खुद बनाने की कोशिश करो, देखें मुझसे बनते नहीं बनते। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज खुद लिखने की कोशिश करो, देखें मैं लिख पाता हूँ कि नहीं लिख पाता हूँ। ठीक है ना। अगेन एंड अगेन रिपीट करो, एंड इन केस फिर भी कोई डाउट हो तो कल आते ही पूछ लेना। डाउट नहीं होगी तो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3.2 के कल से सॉल्यूशंस हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3.2 ये हम कल से स्टार्ट करने वाले। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।